हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी राइट विद मी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो कि हमारी प्रीलिम्स 2026 के लिए है, यहाँ पे हम पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। एंड इन दिस डिस्कशन वी आर गोइंग टू डिस्कस दी पीवाईक्यूज ऑफ द पोस्ट मौर्य टू द पोस्ट गुप्ता पीरियड। ये जो है कि हमारा डिस्कशन कंटिन्यू डिस्कशन है, जो कि हम एंशिएंट हिस्ट्रीज की पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं। इससे पहले डिस्कशन में हमने प्री हिस्टोरिक से लेके जो है कि आपका मॉडर्न पीरियड तक के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको जो है कि कवर कर लिया है। यू कैन विजिट द चैनल एंड विजिट द प्लेलिस्ट ऑफ दिस पीवाईक्यू। यहाँ पे जो है कि आपको यूपीएससी पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट को विजिट करके वो जो है कि टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। आज के डिस्कशन में हम पोस्ट मौर्य से पोस्ट गुप्ता की पीवाईक्यूज को स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारे डिस्कशन का फॉर्मेट क्या होता है कि हम जो है कि आपका जो है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, वहां से ब्रेकडाउन एनालिसिस के थ्रू जो है कि हम क्या करते हैं, अपने अदर ऑप्शंस को भी एनालाइज कर सकते हैं नोट्स के थ्रू। तो आइए विदाउट फर्दर डिले जो है कि स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। और ये देखिए, ये आज के लिए मैंने अब यहाँ पे एक कोड भी इंक्लूड करने लगा हूँ। तो ये है आपका जो है कि कोड है, कॉन्कर योरसेल्फ रेदर देन दी वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है, ये दिस कोड इज गिवन बाय दी रेन डेस्क्रेट्स, जो है कि इन्होंने जो है कि ये फिलॉसफी दी थी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब नथिंग एल्स बट जो है कि आपका जो है कि है कि यू शुड प्रायोरिटाइज योर इंटरनल डेवलपमेंट। आपको अपनी जो है कि इंटरनल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, रेदर देन दी एक्सटर्नल वैलिडेशन। मीन जो है कि आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन देने की जरूरत नहीं है। मीन्स यू शुड प्रायोरिटाइज योर इंटरनल डेवलपमेंट रेदर देन दी एक्सटर्नल वैलिडेशन। दिस काइंड ऑफ कोट्स यू कैन आल्सो कोट इन दी एथिक्स पेपर, ऐसे यहाँ पे जो है कि इन सब जगह पे आप जो है कि इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो है कि आज के लिए ये कोट है, रिमेंबर यू शुड ऑलवेज कॉन्कर योरसेल्फ रेदर देन दी वर्ल्ड। ये हमारे प्रिपरेशन से भी रिलेट करता है कि हमें जो है कि अपने इंटरनल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। समटाइम इन दिस वीसीएस साइकिल वी फील वेरी एग्जॉस्टेड कि हम जो है कि अपनी खुद की डेवलपमेंट पे ध्यान देने से अच्छा हम पेपर को जो है कि क्रैक करने में ज्यादा बिजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है। ये मीन जो है कि फेलियर एंड सक्सेस इज द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। फेलियर और सक्सेस क्या है, आपका प्रिपरेशन का एक पार्ट है। तो यू नोट सो मच जो है कि आपसे इससे अटैच नहीं होना है। तो यह कि ये याद रखना है, कॉन्कर योरसेल्फ रेदर देन दी वर्ल्ड। यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन योर सेल्फ अचीवमेंट्स, डोंट गिव दी एक्सटर्नल वैलिडेशन। ये सब नहीं देना है, ठीक। इसको जो है कि आई होप जो है कि अंडरस्टैंड करेंगे आप। देन जो है कि हमारा ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये जो है कि थोड़ा सा मोटो है। तो आइए विदाउट फर्दर डिले अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पोस्ट मौर्य टू पोस्ट गुप्ता। तो हमने जो है कि प्रीवियस डिस्कशन में भी मैंने आपको जो है कि इन वेरी फर्स्ट डिस्कशन मैंने इसकी आपको टाइमलाइन समझाई थी। व्हाट इज दी टाइमलाइन ऑफ अवर इंडियन हिस्ट्री। अब ये जो है कि ये भी जान लेते हैं कि पोस्ट मौर्य से ये पोस्ट गुप्ता का जो पीरियड है, यहाँ पे हमारा टाइमलाइन कंसिस्ट कितना करता है। तो जानते हैं कि हम मौर्यन एम्पायर, योर मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन इन दी आपका जो है कि 185 बीसी में जो है कि इसका जो है कि डिक्लाइन देखने को मिलता है। हमें जो है कि यहाँ पे पोस्ट मौर्य राइज होते हुए दिखते हैं 185 बीसी से, जो कि आपकी सुंगा डायनेस्टी पुष्यमित्र सुंग बनते हैं, जो कि आपके लास्ट रूलर वृद्धरथ को जो कि आपके मौर्यन किंग थे, इनको जो कि असैसिनेट करके जो है कि आपके जो कि सुंगा डायनेस्टी बनती है फ्रॉम दी 185 बीसी, जो कि रूल करते हैं अप्रोक्सीमेटली आपके 73 एडी तक, जो है कि आपको 73 बीसी तक रूल करते हैं। तो यहाँ से जो है कि हमें देखने को मिलता है पोस्ट मौर्य का पीरियड, जिसमें हम पोस्ट मौर्य में आपके सुंगा, कानवा डायनेस्टी, सतवाहनाज और जो है कि इक्ष्वाकुज, इन सब डायनेस्टीज को देखते हैं। फिर जो है कि लेटर ऑन जो है कि आपका पोस्ट गुप्ता कंसोलिडेट होते होते मीन जो है कि आपका गुप्ता जो है कि स्टार्ट करते हैं अपनी रेनिंग जो है कि 319 एडी से, जो कि लगभग जो है कि 321 एडी में जो है कंसोलिडेटेड एम्पायर देखने को मिलता है। और ये चलता है आपका जो है कि 550 एडी तक, 550 एडी तक जो है कि हमें गुप्ता एम्पायर देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद पोस्ट गुप्तास देखने को मिलते हैं, जो कि रूल करते हैं अराउंड जो है कि आपके 550 से लेके थोड़ा अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए जो है कि आपका 850 एडी तक इनका रूल देखने को मिलता है, जहाँ पे हम अदर डायनेस्टीज को पढ़ते हैं। तो आइए थोड़ा मैं इसके बारे में जो है हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज द ब्रीफली अवर टाइमलाइन। तो ये यहाँ पे मैंने जो थोड़ा आपको जो कि 5 मिनट लेके जो है कि इस टाइमलाइन को रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हमने प्रीवियस सेशंस में ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आइए जो कि 5 मिनट में टाइमलाइन जो है कि थोड़ा रिवाइज करते हैं। यहाँ देखिए, ये है अपना प्यारा सा भारत, जो है कि इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं आज जो है कि थोड़ा मैपिंग के थ्रू से। ये जो है कि हमारा प्यारा सा इंडिया है। तो जानते हैं, वी नोट दैट कि आपका स्टोन एज, योर स्टोन एज हैज बिगन फ्रॉम दी आपका जो है कि लगभग जो है कि ये हमारा 3.3 मिलियन ईयर अगो से, ये 3.3 मिलियन ईयर बीसी जो है कि लिख देता हूँ, ये ज्यूम कर लेंगे आप 3.3 मिलियन बीसी टू आपका टाइम पीरियड चलता है। ये 10,000 बीसी तक जो है कि हमारा जो है कि स्टोनेज चलता है, जो कि हम देखते हैं स्टोनेज जो है कि 10,000 बीसी नहीं, अप्रोक्सीमेटली आपका जो है कि ये स्टोनेज 300 जो है कि आपका जो है कि 300 बीसी तक देखने को मिलता है, जहाँ पे पैलियोलिथिक आपका पैलियो जो कि अप्रोक्सीमेटली आपका जो है कि 10,000 बीसी तक रहता है, 10,000 बीसी तक। फिर पैलियो के बाद जो है कि मीजोलिथिक रहता है, वो 10 के से लेके जो कि 10,000 से लेके आपका जो है कि 8,000 बीसी तक रहता है, 8 के बीसी तक। नियोलिथिक एज रहता है, वो कहाँ तक रहता है आपका 8 के से जो है कि आपको जो है कि 6 के जो है कि 6 के अराउंड जो है कि 6 के और 3 के जो है कि
3000 साल पूर्व जो है कि देखने को मिलता है। यहाँ पे जो कि हमारे स्टोन एज को करते हैं। फिर देन दिस इज फॉलोड बाय द योर चैल्कोलिथिक पीरियड। आपका जो है कि चैल्कोलिथिक पीरियड देखने को मिलता है, जो कि हमारा जो है कि लगभग आप देखें तो ये भी 3000 बीसी से लेके आपका 1500 बीसी, पर सम साइड जो कि मैंने आपको जो है कि जौहर कल्चर ये सब बताया था, तो ये सब जो है कि हम प्रीवियसली देख चुके हैं। तो ये जो है कि कुछ हमारे जो है कि स्टोन के बेसिस पे और जो है कि चैल्कोलिथिक जो है कि आपका कॉपर एज कहलाता है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, दीज आर दी सम प्रीवियस जो है कि हमने जो है कि टाइमलाइन में ये सब पढ़ा था, जो कि हमारे स्टोन कल्चर इन सब से डिपेंड करता है। और फिर यहाँ पे देखिए आपको जो है कि क्या देखने को मिलती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी रूल करती है, जो कि आपको जो है कि ये 300 बीसी से लेके जो है कि आपको 1500 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। तो ये हमारा कुछ टाइम पीरियड हो गया। दिस टाइम पीरियड बिलोंग्स टू दी 1500 बीसी तक की टाइम पीरियड की बात हो गई, जो कि टाइमलाइन पे देखें तो यहाँ से जो है कि हमारा 3.3 मिलियन ईयर हो, मतलब 33 लाख जो है कि साल, 33 लाख बिफोर जो है कि एरा जो है कि हमें जो है कि यहाँ स्टोन एज देखने को मिला। फिर स्टोन एज के बाद जो है कि स्टोन एज जो है कि नियोलिथिक पे आके खत्म होता है। नियोलिथिक कब आ जाता है आपका, लगभग 3000 बीसी तक जो है कि नियोलिथिक चलता है। फिर यहाँ पे जो है कि हमारा जो है कि यहाँ से जो है कि आपको दो सिविलाइजेशन देखने को मिल रही है। कौन सी, आपकी जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी देखने को मिल रही है, जो कि 1500 बीसी तक चलेगी। और यहाँ पे चैल्कोलिथिक एज भी देखने को मिल रहा है, मीन जो कि कॉपर एज, जो कि मैंने आपको जो है कि बताया था ब्रीफली। अगर मैं यहाँ पे जो कि डिमार्केट करूँ तो ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का हो गया। ठीक, इसके बाद जो है कि आपका जो है कि इस पीरियड में जो है कि आपको जो है कि कहीं पे जो है ज्ञानेश्वर जोधपुरा कल्चर हो गया, रंगपुर प्रभास कल्चर हो गया। यहाँ पे जो कि छोटे छोटे जो है कि कल्चर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो है कि बानासहर कल्चर हो गया, यहाँ पे ओर्स कल्चर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे मालवा कायथा हो गया, यहाँ जौहर कल्चर हो गया। तो ये सब जो है कि हमने प्रीवियस सेशन में जो है कि कवर किया था। फिर इसके बाद जो है कि लेटर ऑन ये जो है कि हमारा जो है कि कंसोलिडेट करता है आपको आफ्टर डिक्लाइन ऑफ आफ्टर डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हमारी जो कि अप्रोक्सीमेटली 1500 से जो है कि मान लीजिए 1320 तक जो है कि मानते हैं कि जो कि लास्ट डिक्लाइन माना जाता है, जो कि अराउंड जो कि हम 1500 बीसी में ही मान लेते हैं। इससे पहले जो है कि आपका मैच्योर फेज जो है कि 1700 1800 बीसी में जो है कि आपका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। फिर जो है कि हम जो यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट मैप बनाते हैं, जो कि हम जानेंगे आगे जो है कि टाइमलाइन में क्या हुआ। तो यहाँ पे जो है कि देखेंगे कि आपका जो है कि इस एज के बाद, सॉरी थोड़ा गलत बन गया, यहाँ पे जो है कि हमारा प्यारा सा भारत है। तो इसको जो है कि रफली इमेजिन कर लेंगे। यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद देखते हैं कि यहाँ जो कि अपनी जो है कि गंगा रिवर फ्लो कर रही है। यहाँ पे जो है कि जानते हैं यहाँ गंगा रिवर फ्लो कर रही है। और अब तक जो है कि सिविलाइजेशन जो है कि इधर ईस्ट डायरेक्शन में रहती थी, मतलब वेस्ट में ही रहती थी। तो यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि कंसोलिडेशन होने लगता है। आपके जो कि यहाँ पे आर्यंस आ जाते हैं, यहाँ पे आयरन एज देखने को मिलता है। इस टाइम पीरियड में हमें आयरन एज देखने को मिलता है, जो कि लगभग 1200 बीसी से लेके आपका 1000 बीसी में जो कि आयरन एज की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि एक नई सिविलाइजेशन, नया एज देखने को मिलता है, जो कि हमारा वैदिक एज कहलाता है। ये क्या कहलाता है, वैदिक एज कहलाता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपका जो है कि 1500 बीसी से लेके जो है कि आपका 600 बीसी तक माना जाता है। कहीं कहीं आपको 500 बीसी भी देखने को मिलेगा। तो ये हमारा जो है कि वैदिक एज चलाता है, जिसमें जो है कि अर्ली वैदिक पीरियड आपका जो है कि मैंने बताया था 1500 बीसी से लेके जो है कि 1000 बीसी तक रहता है। देन जो है कि आपका लेटर वैदिक पीरियड कहाँ से कहाँ रहता है, ये जो है कि 1000 से जो है कि आपका 600 बीसी तक रहता है, जो कि हमने प्रीवियस सेशन में सारे क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट किए थे ना। जो है कि इसके साथ साथ क्या होता है, हमारी जो है कि थोड़ी पॉलिटी डेवलप करती है। यहाँ पे जो है कि आपको जो है कि डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिटी जो है कि अब तक क्या था कि हमने हिस्ट्री को देखा था कि ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है कि आपके जो है कि आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस थे, कुछ जो है कि आपकी सभी समितिज रह रही थी। यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि रूरल डेवलपमेंट था, मीन जो कि अर्बन डेवलपमेंट सेटलमेंट से हम जो कि वैदिक एज में जो कि रूरल ट्रांजिशन में आ गए थे। अब धीरे धीरे क्या होने लगा था, यहाँ पे जो कि देखिए कुछ जो है कि हेरिडेटरी जो है कि मोनार्की आने लगी थी। यहाँ पे जो कि राजन जैसे कॉन्सेप्ट आने लगे थे, जो कि हम जानते हैं विश था। विश को जो है कि आपको जन विश क्लैन जो है कि विश जो है कि क्लैन था, जन क्लैन बन गया। ट्राइब्स जो है कि एक साथ रहने लगी थी। धीरे धीरे जो है कि क्या होने लगा, यहाँ पे आपको सेटलमेंट देखने को मिलते हैं, और वो जो है कि हमारा कॉज करते हैं किस टाइम पीरियड को। फिर जो है कि हमारा प्यारा सा भारत जो है कि अब थोड़ा कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ता है। मीन जो है कि ये प्यारा सा भारत जो है हमारा, ये थोड़ा आप जो है कि यहाँ वैदिक एज से, मीन जो है कि वैदिक एज से जो है कि किस तरफ बढ़ता है, यहाँ पे आपको महाजनपदास का टाइम पीरियड मिलेगा। मीन जो है कि महाजनपदास का टाइम पीरियड मिलेगा, जो कि आपको जो है कि 600 बीसी में देखने को मिलते हैं। जो कि 600 बीसी में जो कि हमारे 16 महाजनपदास थे, जिसके डिफरेंट डिफरेंट सोर्स थे। अंगुर अंगुत्य निकाय जो है कि आपका जो है कि अंगुत्य निकाय जो है कि आपका जो है कि बुद्धिज्म टेक्स्ट से मिलता है। ये सब जो है कि हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो कि प्रीवियस सेशन में हम कर चुके हैं। तो मीन जो है कि यहाँ से यहाँ तक जो है कि आपका देखें 600 बीसी तक जो है कि हमें जो है कि देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद यहाँ वैदिक है, और यहाँ पे जो है कि हमें देखने को मिलता है क्या, महाजनपद। ये जो है कि इतनी जो है कि कंसोलिडेटेड बातें होगी, जो कि हमारे टाइमलाइन में हम लोग जो है कि 600 बीसी तक इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे जो है कि यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है कि पूरा रीजन जो है कि महाजनपद से कवर था। यहाँ पे देखिए मगध एम्पायर था, यहाँ पे जो है कि मोस्ट प्रोमिनेंट जो है कि आपका मगध था। ठीक, यहाँ पे जो है कि तक्षशिला, गांधार, यहाँ पे कुरु, पांचाल, यहाँ पे जो है कि मोस्ट साउथर्न जो है कि आपका यहाँ पे जो है कि
अश्मका था, यहाँ पे अश्मका जो है कि महाजनपद था। इसी तरीके से इधर जो है कि सुरसेना था। ये सब जो है कि हमारी डायनेस्टीज जो कि हमने 16 महाजनपदास टोटल पढ़े थे। अब इन महाजनपदास में क्या होता है, ये महाजनपदास जो है कि हमें फॉर्म करते हैं यहाँ पे जो है कि महाजनपदास में मैंने बताया जो है कि योर मगध मगध बिकम दी मोस्ट प्रोमिनेंट जो है कि आपका जो है कि मोस्ट पावरफुल एम्पायर होता है, मोस्ट पावरफुल एम्पायर। एंड दिस लेड टू दी स्मॉल स्मॉल डायनेस्टीज। ये जो है कि हमें जो है कि छोटी छोटी डायनेस्टीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो है कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हरेनका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, और जो है कि आपका स्पेलिंग देख लेंगे, शिशुनाग डायनेस्टी, हरेनका डायनेस्टी और जो है कि नंदा डायनेस्टी। ये कुछ डायनेस्टीज रूल करती हैं, जिसका जो है कि रफली टाइम पीरियड जो है कि मैं आपको जो है कि एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। क्योंकि आपका जो है कि हरियनका डायनेस्टी जो है कि रूल करती है आपके 544 बीसी टू 412 बीसी तक जो है कि रूल करती है। देन शिशुनाग योर रूल्स फ्रॉम दी 413 टू 345 बीसी। देन जो है कि आपका जो है कि यहाँ पे नंदा डायनेस्टी रूल करती है, जहाँ पे जो है कि आपका 445 से 321 बीसी में जो है कि ये सब रूल करते हैं। यहाँ से क्या होता है, अब दिस टाइम पीरियड लीड टू फर्स्ट कंसोलिडेटेड एम्पायर, जो कि हमारा यहाँ से मौर्यन एम्पायर देखने को मिलता है। नंदा डायनेस्टी के बाद जो है कि हमारे लास्ट रूलर कौन होते हैं, यहाँ पे धनानंद रूलर देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हमें कुछ इन्वेजन्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो है कि आपको टाइम पीरियड जो है कि ब्रीफली आई होप जो है कि समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम जो है कि किस तरीके से अपनी हिस्ट्री में आगे बढ़े हैं। यहाँ पे महाजनपदास से लेकर मगध एम्पायर में जो है कि हमारे मगध एम्पायर में ये 3 डायनेस्टीज रूल करी थी, हरिनका, शिशुनाग, नंदा। और नाउ जो है कि अब देखने को मिलेगा पहली बार इंडिया में जो है कि अपना प्यारा सा अगर भारत बनाए, तो पहली बार जो है कि इंडिया में जो है कि आपको जो है कि पहली बार नॉर्थ इंडिया में जो है कि हमारा जो है कि इस नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम इन द नॉर्थ इंडिया ये जो है कि आपको जो है कि कंसोलिडेटेड एम्पायर देखने को मिलता है, जो कि हमारा मौर्यन एम्पायर कहलाता है। इन दी लीडरशिप जो है कि हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि इसको जो है कि मौर्य एम्पायर को जो है कि फॉर्म करते हैं, जो कि रूल करते हैं कहाँ से कहाँ तक, 321 बीसी टू 185 जो है कि बीसी तक जो है कि रूल करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर जो है कि बाद में जो है कि डिस्कस जो है कि कर चुके हैं हम लोग। जैसे इसमें जो है कि आपको जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य मिलेंगे, फिर जो है कि बिंदुसार रूल करते हैं, बिंदुसार के बाद अशोका आते हैं, जो कि अशोका का टाइम पीरियड 268 से 232 बीसी होता है। ये सब जो है कि हम पढ़ चुके हैं पहले। और यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है कि आपका इस टाइम पीरियड साउथ पीरियड में जो है कि यहाँ पे साउथ में भी संगम एज चल रहा होता है। साउथ में क्या चल रहा होता है, संगम एज चल रहा होता है, जो कि हमारा 300 बीसी से 300 एडी तक जो है कि टाइम पीरियड रहता है, जो कि हमारे अर्ली जो है कि संगम एज में जो है कि यहाँ पे चोला चेरा पांड्यस जो है कि अर्ली चोला चेरा पांड्यस देखने को मिलते हैं। तो ये सब जो है कि आप थोड़ा ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि लेटर ऑन क्या होता है, इस टाइमलाइन में हम आगे बढ़ते हैं और जो है कि हमें जो है कि कुछ अदर डायनेस्टीज देखने को मिलती है। अदर डायनेस्टीज इन द से मीन जो है कि यहाँ पे आफ्टर दिस यहाँ पे जो है कि आपके लास्ट रूलर जो है कि बृहद्रथ को जो है कि मार के जो है कि यहाँ पे जो है कि आपका बृहद्रथ रहते हैं, इनको जो है कि असिस्नेट करते हैं। इनके ही कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र सुंग जो है कि असिस्नेट करके आपकी सुंगा डायनेस्टी बनाते हैं। सुंगा डायनेस्टी रूल फ्रॉम योर 185 टू 78 73 जो है कि 73 बीसी तक जो है कि रूल करते हैं। सुंगा के बाद जो है कि आपकी कानवा डायनेस्टी आती है। कानवा जो है कि बहुत ही छोटे टाइम के लिए 73 से आपकी जो है कि 28 बीसी तक रहती है। देन जो है कि इसको इनको सक्सीड करते हैं कौन, सतवाहनास जो है कि इनको सक्सीड करते हैं, जो कि मैं आपको जो है कि मैप के थ्रू ये भी समझा दूंगा आगे। देन जो है कि सतवाहनास जो है कि आपके लगभग 60 बीसी में आते हैं और जो है कि आपके 225 एडी तक जो है कि रूल करते हैं। इसी के साथ जो है कि हम जो है कि थोड़ा जो है कि ट्रांजिशन फेज में जाते हैं और जो है कि हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, आपके यहाँ पे प्री गुप्तास पढ़ते हैं। और जो है कि आपका ये टाइम पीरियड आ गया प्री गुप्तास और पोस्ट मौर्यन का। ये जो है कि आपके टाइम पीरियड को कंसोलिडेट करते हैं, प्री गुप्ता और पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड को। यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया जो है कि अब जो है कि थोड़ा जो है कि यहाँ पे इमेजिन करेंगे इसको, जो है कि यहाँ पे हमारा जो कि प्यारा सा भारत है। यहाँ पे जो कि प्यारे से भारत में ये थोड़ा रफली कुछ ज्यादा ही गलत बन गया गाइस, तो इसको जो है कि थोड़ा सा जो है कि इमेजिन कर लेंगे। सॉरी फॉर दिस। ये जो कि हमारा जो है कि पेरिस इंडिया में जो है कि अब जो है कंसोलिडेटेड एम्पायर जो कि देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें सुंगा कानवास देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सतवाहनास रूल कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें पहली बार जो कि गुप्ता जो है कि गुप्ता एम्पायर जो कि छोटा ही दिखने को मिलता है, पर जो कि यहाँ गुप्ता एम्पायर होते हैं, यहाँ पे जो कि इनके कुछ और कंटेम्प्रेरीज रूल कर रहे होते हैं, जो कि हम क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ेंगे। देन यहाँ पे जो कि देखिए, तो ये जो है कि टाइम पीरियड आपका आता है गुप्ता पीरियड का, जो कि गुप्ता पीरियड जो है कि हमारे रूल करते हैं कहाँ से, यहाँ पे गुप्ता एम्पायर आएगा। गुप्ता एम्पायर रूल करता है आपका आपका 319 से जो है कि 550 एडी तक जो है कि गुप्ता एम्पायर देखने को मिलता है। देन लेटर ऑन जो है कि हमें इसके बाद जो है कि पोस्ट गुप्ताज देखने को मिलते हैं। मीन्स जो है कि यहीं पे देखेंगे तो आपको पोस्ट गुप्ताज में ये जो है कि ये लाइन जो है कि लेटर गुप्ताज की है। यहाँ पे जो है कि आपको जो है कि अदर छोटी छोटी, जैसे यहाँ पे ये डायनेस्टी देखने को मिलेगी आपको, ये पुष्यभूत या जो है कि वर्धना डायनेस्टी कह लीजिए। ये जो है कि मुखर्सीज देखने को मिलते हैं इनके टाइम पीरियड में, जो कि आपको जो कि ऑन द टाइम जो कि समझाते रहूंगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे पोस्ट गुप्ता जो है कि कब से कब रूल करते हैं। पोस्ट गुप्ता रूल योर फ्रॉम दी 550 से आपके जो है कि 570 एडी में जो है कि रूल करते हुए देखने को मिलते हैं। जहाँ पे हमें जो है कि वर्धमान डायनेस्टी भी देखने को मिलती है। वर्धमान डायनेस्टी जो कि आपकी
पुष्यभूत डायनेस्टी भी कहते हैं इसको, पुष्यभूति डायनेस्टी जो है कि पुष्यभूत डायनेस्टी, जिसमें जो कि आपको हर्षा रूल करते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये जो है कि आपके ये डायनेस्टी अप्रोक्सीमेटली जो है कि आपके फाइव जो है कि 580 एडी से लेके लगभग शुरू होती है। 580 से लेके लगभग जो है कि आपकी ये रूल करती है, लगभग 650 एडी तक इनका रूल देखने को मिलता है अप्रोक्सीमेटली, जहाँ पे हमें कि हर्षा यहाँ मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर होते हैं, हर्षवर्धन, जो कि 606 एडी से आपके 647 एडी में देखने को मिलते हैं। देन यहाँ पे जो है कि हमें कुछ इस रीजन में जो है कि आपको जो है कि यहाँ जो है कि ब्लू से बनाता हूँ, यहाँ पे जो है कि देखिए चालुक्यस देखने को मिलते हैं हमें, जो है कि चालुक्यस और जो है कि ये वतापी कह लीजिए, यहाँ पे वतापी, यहाँ पे वेंगी जो है कि आपके चालुक्यस देखने को मिलते हैं। कौन इस पोर्शन में जो है कि आपको जो है कि चालुक्यस देखने को मिलेंगे। ठीक, यहाँ पे जो है कि चालुक्यस देखने को मिलेंगे, जो कि रूल करते हैं आपके 543 से जो है कि आपके 753 एडी तक, जो है कि लेटर ऑन जो है कि इसको यहाँ पे जो कि आपको पल्लवास भी देखने को मिलेंगे, पल्लवास ऑफ कांची देखने को मिलेंगे, जो कि आपको जो कि धीरे धीरे जो कि आपके क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। तो ये जो कि मैंने देखिए कुछ ब्रीफली जो है कि टाइमलाइन पीरियड जो है कि कंसिस्ट करने की कोशिश की। बाकी गुप्ता के जो है कि इसमें जो है कि गुप्ता एम्पायर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उनको जो है कि क्वेश्चन के थ्रू जो है कि किंग्स की क्रोनोलॉजी ये सब जो है कि मैं ब्रीफली समझाऊंगा। तो आई होप जो है कि इस 15 मिनट में एक बार फिर से हमारी जो है कि ये पूरी टाइमलाइन जो है कि आपको जो है कि याद हो जानी चाहिए, जो कि मैंने आपको ब्रीफली समझा दी कि हम लोग कैसे जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से यहाँ पे वैदिक एज में आते हैं। वैदिक एज से पहली बार जो है कि आपका जो है कि महाजनपदास बनता है। महाजनपदास में तीसरी डायनेस्टी लेड टू दी मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर से जो है कि कैसे कैसे छोटे छोटे किंगडम्स आते हैं, कुसुंगा, खानवा, सतवाहनास, और फिर जो है कि हम कंसोलिडेटेड जो है कि नॉर्थ इंडिया में गुप्ता एम्पायर आते हैं। और यहाँ पे जो कि एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमें कुछ इन्वेजन भी देखने को मिलते हैं, जो कि मैं बात कर चुका हूँ, जैसे इंडो ग्रीक इन्वेजन हो गया, यहाँ पे साक्यान, कुशानास जो कि इधर इधर रूल करते हैं। तो ये ओवरऑल टाइमलाइन अब आपको जो है कि इसको जो है कि थोड़ा ड्रॉ कर लीजिएगा। वैदिक एज के बाद जो है कि हम जाते हैं कहाँ पे, मॉडर्न में आते हैं। यहाँ पे जो है कि आपके प्री मॉरियस देखने को मिलते हैं, यहीं बीच में हमें थोड़े इन्वेजन देखने को मिलते हैं। तो ये सब याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे जो है कि एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे कि यहाँ पे जब हमारा गुप्ता एम्पायर हो रहा होता है, तो यहाँ पे दो इन्वेजन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो इन्वेजन देखने को मिलते हैं। ये इन्वेजन किसके हैं, ये हुन्स के इन्वेजन है और वकाटकास के इन्वेजन है। तो ये जो है कि थोड़ा याद रखेंगे, जो कि हमारे गुजरात वाले पोर्शन में यहाँ पे दो इन्वेजन हुन्स और वकाटकास के इन्वेजन देखने को मिलते हैं, जो कि टाइम पीरियड आपको क्वेश्चंस के थ्रू में समझा दूंगा। तो आई होप जो है कि इतनी टाइमलाइन जो है कि आपको जो है कि अंडरस्टैंड हुई होगी, जो कि मैंने यहाँ पे पोस्ट मौर्य से पोस्ट गुप्तास के टाइम पीरियड को समझाने की कोशिश की है। नाउ जो है कि हम प्रोसीड करेंगे अपने जो है कि क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करेंगे, जो कि हम अपने पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, यहाँ पे हमें रूलर की बात है, इन द एंशिएंट टाइम एज्यूम द टाइटल। यहाँ पे देखिए एक रूलर है, उसने कुछ टाइटल्स एज्यूम किए हैं, लाइक मताविल्सा, विचित्रचिता और गुण भरा। इस तरह के टाइटल जो है कि किसी रूलर ने एज्यूम किया है, हमें बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस में जो है कि सर्टेन जो है कि रूलर्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि ये टाइटल्स किसने एज्यूम किए हैं। तो देखिए फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए नॉलेज होनी चाहिए किसकी, कि दीज रूलर बिलोंग्स टू दी विच टाइम पीरियड, जो है कि आपको इनका जो है कि टाइम पीरियड क्या है, और जो है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी जो है कि ये किस एम्पायर से बिलोंग करते हैं, ये जो है कि रूलर्स किस एम्पायर से बिलोंग करते हैं, इनका टाइम पीरियड क्या है और इन्होंने टाइटल क्या लिए हैं। तो ये जो है कि हमें थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। तो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली अबाउट योर पलवाज रूलर। ये जो है कि हमारे देखिए ये जो हमारे रूलर्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ये बिलोंग करते हैं आपके पलवा रूलर्स, जो है कि हमारे जो कि पलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ये जो कि पलवा रूलर्स हैं, जो कि हमें अराउंड आपके जो है कि 273 से लगभग जो है कि आपके जो है कि 850 जो है कि अप्रोक्सीमेटली टाइम है, ये जो कि 273 से 850 एडी तक जो है कि रूल करते हुए देखने को मिलते हैं। तो इसका देखिए सिंपली आंसर तो जो कि मैं आपको बता दूं कि देश जो है कि आपको जो कि मता विल्सा हो गए या विचित्रचिता हो गए या गुणभरा हो गए, ये जो है कि आपके टाइटल एज्यूम करते हैं महेंद्र वर्मन फर्स्ट। बट जो है कि मेरा मोटो ये है कि मैं जो है कि इसके साथ साथ आपको जो है कि इस पलवा रूलर्स की डायनेस्टी के जो कि बारे में, एम्पायर के बारे में पता हो, ये रूलर कितने रूलर कहाँ तक रूल किए हैं इनके बारे में कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता हो। तो ये जो है कि मैं आपको फिर से एक टाइमलाइन समझाऊंगा। मुझे पता है कि थोड़ा टाइम लगता है, तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, बट जो है कि थोड़ा जो है कि डीप डाउन जो कि करके जो है कि हम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। देखिए 2025 में क्वेश्चन पूछा है और अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो है कि 100 डेज बचे हुए हैं, जो कि आपको आप तक ये वीडियो रीच करे तो भले इसे 1.5x पे देखिए, जो कि जिस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं कंसोलिडेटेड पूरी चीजों को जो है कि एक ही जगह कंसोलिडेट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं आपको पूरा पल्लवा एम्पायर को जो है कि रिवाइज करा दूंगा कि क्या पॉलिटी और किस तरह से जो ये रूल करे थे, क्या क्या डिक्लाइनेशन था। तो आइए विदाउट फर्दर डिले मैं इस चीज को जो है कि आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप जो है कि आप उसको लाइक करेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे जो कि मता विल्सा के साथ विजय चित्रा हो गए, गुणभद्रा हो गए, इन्होंने एक और टाइटल जो है कि एज्यूम किया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे जो कि ये चित्र चित्रकरा
पुली भी जो है कि ये जो है कि आपको चित्रकला पुली जो है कि ये टाइटल इज्यूम करते थे, जो कि इनके जो है कि देखिए पेंटिंग से रिलेट करता था। विचित्र हो गया जो कि ये थोड़ा जो कि राइटिंग वाइटिंग बुक्स वुक्स जो है कि राइट करते थे, तो ये जो है कि अदर अदर चीजें हैं जो कि इनको जो है कि टाइटल दिए गए थे। बाकी आइए जो कि मैं आपको देखिए यहाँ पे मैंने नोट्स लगा रखे हैं कि पल्लवास ऑफ द कांची, दिस पल्लवास ऑफ कांची बिलोंग टू दिस पीरियड अप्रोक्सीमेटली, सी का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे जो है कि 275 से जो है कि आपको जो है कि 890 70 80 तक रूल करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने शायद ये 273, हाँ तो यहाँ पे 275 कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 897 तक रूल करते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको जो कि टाइमलाइन फिर से ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे ये हल्का सा टाइम स्केल बना लेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था। देखिए क्या होता है कि 300 बीसी से लेके आपको जो है कि 380 तक, यहाँ पे 300 बीसी से 380 तक आपको क्या देखने को मिलता है, साउथ में संगमेश देखने को मिलता है, जो कि आपको मैं हल्का सा ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करूं। तो गाइज लेट अस ड्रॉ दिस, जो है कि हम जो है कि यहाँ पे जो है कि इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है कि क्या है, हम जान रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि हमें आपके साउथ में जो है कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको चेरास देखने को मिले थे। ठीक, यहाँ पे जो है कि आपको पांड्यास देखने को मिले थे। एंड दिस टाइम पीरियड जो है कि बिलोंग करता है, ये जो है कि यहाँ पे चोलास देखने को मिले। तो ये जो है कि आपके 300 बीसी से 300 एडी में जो है कि ये रूल कर रहे थे ये लोग। बट हमें यहाँ पे एक चीज इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी, यहाँ पे जो है कि आपको लगभग जो है कि 60 बीसी से जो है कि आपको जो है कि 220 एडी तक, मीन जो है कि अप्रोक्सीमेटली 220 एडी तक कौन देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमें सतवाहनास देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे सतवाहनास रूल कर रहे थे किस टाइम पीरियड में, जो कि आप देखेंगे। तो यहाँ पे जो है कि आपके सतवाहनास जो है कि रूल कर रहे होते हैं दिस टाइम पीरियड, जो कि आपको डिक्लाइन करते हैं, जो कि 220 एडी के टाइम पीरियड में ये डिक्लाइन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है कि ये जो है कि 220 एडी में कौन डिक्लाइन कर जाते हैं, सतवाहनास डिक्लाइन करते हैं। तो यहीं पे एक रीजन था, आपको कौन सा रीजन था, जो कि आपके एक्सपेंशन ऑफ द सतवाना जो कि थोड़ा एक्सपेंड करते हैं जो कि इस रीजन में। तो यहाँ पे एक ये रीजन था, ये कौन सा रीजन था आपका, टोंडई मंडलम। ये जो है कि आपका जो है कि एक रीजन था टोंडई मंडलम, जो कि हमारे सतवाहनास के एम्पायर के टाइम पीरियड पे था। तो इसका जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने जो है कि अपने फ्यूडेटरीज को दे रखा था। कौन से, अपने फ्यूडेटरीज को दे रखा था। फ्यूडेटरीज इज नथिंग एल्स, जो कि लैंडलॉर्ड होते थे, तो फ्यूडेटरीज को दे रखा था। वो कौन थे, वो थे पल्लवाज। अब क्या होता है, जब ये एम्पायर डिक्लाइन कर गया, मीन जो है कि सतवानास डिक्लाइन इन दी 220 एडी, तो ये क्या होते हैं, पल्लवाज अपने आप को जो है कि एक नई किंगडम में फॉर्म कर लेते हैं, जो कि आपके टुंडई मंडलम से जो है कि स्टार्ट करते हैं, अपने कैपिटल बनाते हैं, जो कि हमारे अर्ली सतवान जो है कि आपके अर्ली पल्लवास जो है कि यहाँ से जो है कि रूल करते हुए दिखते हैं। मीन जो है कि यहाँ पे अर्ली कौन देखने को, पल्लवास देखने को मिलते हैं। तो ये जो है कि आपको थोड़ी सी बात जो है कि आपके माइंड में जो है कि थोड़ी सी बात जो है कि फीड अप हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे इस चीज को याद रखेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कुछ होता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज होते हैं। मीन देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स क्या अराइज होते हैं, तो यहीं पे जो है कि आपको फिर से मैं जो है कि एक हल्का छोटा सा मैप बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जो है कि आपको इसी टाइम पीरियड में एक और डायनेस्टी देखने को मिलती है। वो डायनेस्टी होती है कौन सी, आपके यहाँ पे जो है कि टाइम पीरियड में समझेंगे। ये टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली जो है कि आपका 300 एडी से, जो यहाँ से यहाँ मैं जूम कर रहा हूँ, 300 एडी से जो है कि आपको 550 एडी में जो है कि देखने को मिलते हैं क्या, कि इस टाइम पीरियड में यहाँ पे जो है कि आपके इस वाले पोर्शन में, इंडिया के गुजरात वाले पोर्शन, यहाँ पे सतवाहनास जब डिक्लाइन किए, तो यहाँ पे जो है कि कौन, वकाटकास जो है कि आपको इन्वेड करके रूल करने लगे थे। मीन जो है कि आपके वकाटकास आ गए थे। यहाँ पे जो है कि साउथ इंडिया में जो कि आप जानते हैं कि ये डिक्लाइन होते होते चेरा चोलस पांड्या डिक्लाइन होके, तो यहाँ पे जो है कि कौन रूल कर रहे थे, आपके काल भरास रूल कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है कि इस टाइम पीरियड में यहाँ पे जो है कि आपको कौन देखने को मिलेंगे, काल भरा देखने को मिलेंगे। तो पर आप सोच लेंगे सर आप जो है कि पल्लवास को पढ़ा रहे थे, जो है कि आप जो है कि यहाँ पे आ गए हैं किस पे, आप कालभ्राज पे। तो देखिए पल्लवाज यहाँ पे छोटे से डायनेस्टी में यहाँ पे जो है कि पल्लवाज आपको रूल करते हुए दिख रहे थे। बट दीज आर दी अर्ली पल्लवाज, जो है कि अर्ली पल्लवाज है। तो यहाँ पे जो है कि इनसे जो है कि इनके कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। फिर आपके जो है कि इस टाइम पीरियड में 550 एडी में जो है कि आपके पल्लवाज जो है कि अच्छे से इमर्ज होकर आते हैं, और इनका जो है कि गोल्डन पीरियड रूल चलता है। यहाँ से जो है कि पल्लवाज जो है कि अराइज होते हैं बिल्कुल अपने पीक पे। तो यहाँ पे जो है कि ये इंपीरियल पल्लवास कहलाते हैं। देखिए अर्ली पल्लवास से जो कि इंपीरियल पल्लवास में आ गया, जो कि 550 से आपके अप्रोक्सीमेटली जो कि आपके 897 मान लीजिए, जो कि कहीं कहीं जो कि आपके 900 अप्रॉक्स में एडी तक जो है कि अप्रोक्सीमेटली 897 एडी तक जो है कि रूल करते हैं। तो ये चीज जो है कि आप याद रखेंगे ब्रीफली, जो है कि मैंने आपको जो है कि समझाने की कोशिश की। तो यहाँ पे जो है कि आपको यहाँ पे जो है कि देखने को मिलेगा क्या, 550 जो है कि आपका जो कि डिक्लाइन ऑफ दी वकाटकास हो जाएगा। मीन जो है कि ये आपके वकाटकास जो है कि 550 जो एडी में जो है कि ये डिक्लाइन भी कर जाएंगे। और इसी जो है कि यहीं पे मीन जो है कि यहीं पे जो है कि आपके क्या हुआ, देखिए पल्लवास तो यहाँ पे जो है कि रूल करने लगे। ठीक, यहीं पे क्या होगा कि वकाटकास जब डिक्लाइन करेंगे 550 एडी में, तो यहाँ पे क्या होगा, इसी मैप में जो है कि आपको जो है कि मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहीं पे जो है कि आपको बॉक्स बना देता हूँ। यहाँ पे जो है कि आपको कौन देखने को मिलेंगे, आपको चालुक्यास देखने को मिलेंगे। तो ये पल्लवास और चालुक्यास आई होप जो है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। चालुक्यास जो है कि आपको देखने को मिलते हैं, चालुक्यास ऑफ, इस वाले रीजन को क्या कहते हैं, चालुक्यास ऑफ वातापी। सुना होगा आपने, चालुक्यास ऑफ वातापी देखने को मिलते हैं, जो कि आपके
543 एडी में देखने को मिलते हैं, जो कि सक्सीड किसको करते हैं, वकाटकास जो है कि डिक्लाइन होता है, इनको जो है कि सक्सीड करते हैं कौन, आपके चालुक्य और वतापी। और इसी ईस्टर्न साइड में जब यहाँ पे जो है कि ईस्टर्न साइड में आपको चालुक्यास और वेंगी देखने को मिलते हैं, जो कि आपके ईस्टर्न, यहाँ पे कभी कभी सुना होगा ये वेस्टर्न चालुक्य कहलाते हैं, ये ईस्टर्न चालुक्यास कहलाते हैं। तो यहाँ पे ईस्टर्न चालुक्य जो कि वेंगी के चालुक्यास देखने को मिलते हैं, जो कि लगभग जो है कि आपके ये भी जो है कि 550 एडी से रूल करते करते 555 एडी में जो है कि डिक्लाइन कर जाते हैं। मीन जो है कि 550 से लेके ये भी जो है कि लगभग 580 मान लीजिए, 500 अप्रोक्सीमेटली 580 से जो है कि आपके 575 एडी में जो है कि डिक्लाइन कर जाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको कंसोलिडेट समझाने की कोशिश की यहाँ पे आपके क्या क्या चीजें थी। तो ये देखिए क्या क्या यहाँ पे समझाया क्या मैंने, पल्लवास ऑफ कांची कैसे आते हैं। पल्लवास ऑफ कांची कौन थे, ये जो कि सतवाहनस जो टाइम पीरियड चल रहा था, सतवाहनस जो है कि यहाँ पे जो कि टोंडई मंडलम को जो कि इन्होंने दिया था, ये फ्यूडेटरीज थे किसके, आपके सतवाहनस के फ्यूडेटरी थे। पर जो है कि इनका डिक्लाइन जब 220 एडी के अप्रॉक्स हो गया, तो इन्होंने जो कि अपने आप का खुद का एक एम्पायर बना लिया। जो कि यहाँ पे देखेंगे तो अर्ली पल्लवास जो कि हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जो कि इसी टाइम पीरियड में 300 एडी से लेके 550 तक यहाँ पे जो कि काल भैरव रूल कर रहे होते हैं। और यहाँ पे कौन, वकाटकास जो है कि इन्वेट किए थे, हुन्स का इन्वेजन हुआ था और वकाटकास का इन्वेजन हुआ था, तो यहाँ पे वकाटकास रूल कर रहे होते हैं। और इसी टाइम पीरियड पे आपके जो है कि यहाँ पे इनके कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं और पल्लवा जो है कि अपना रूल करते हैं। और जो है कि एक काल भैरव्स को जो है कि 550 एडी में जो कि हरा के जो है कि आपका जो है कि इस एरिया में पूरा रूल करते हैं। और यहाँ पे पल्लवा जो है कि इमर्ज होते हैं आपके 550 एडी में जो है कि अराइज होते हैं। और जो है कि इनका जो है कि 300 साल का लगभग जो है कि एक अच्छा टाइम पीरियड चलता है, जिनमें जो है कि इनके कॉन्फ्लिक्ट जो है कि चालुक्यास और मीन जो कि वाटका टकास जब डिक्लाइन हुए, तो चालुक्यास और फतापी आए और वेंगी जो है कि ईस्टर्न विंग में जो है कि इनके ही कजन रूल करते हैं। तो यहाँ पे जो है कि खूब इनके कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। और यहाँ देखिए नॉर्थ इंडिया में जो सीन क्या रह रहा है, नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे अपने भैया बैठे हैं हर्षा, जो कि हमारे किससे, वर्धना डायनेस्टी के हैं, जो कि वर्धना डायनेस्टी के, जो कि आपको आगे समझाऊंगा। वर्धना डायनेस्टी जो कि हमारी आपकी पुष्यभूत डायनेस्टी थी, और जो कि मुखर्जी से मिला के जो कि इन्होंने हर्षा में नॉर्थ इंडिया में एम्पायर बना लिया था। और यहाँ पे जो है कि नर्मदा रिवर को जो है कि नर्मदा रिवर को लाइन जो ये जो है कि इन्वेड करना चाहते थे, साउथवर्ड एक्सपेंशन लेते थे। पर नर्मदा रिवर जो है कि यहाँ पे चालुक्यास के जो है कि कौन, यहाँ पे पुलकेशिन सेकंड होते हैं, इनको जो है कि आगे नहीं आने देते हैं, जो कि क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझाया जाएगा। तो ये जो है कि एक छोटी सी ब्रीफ टाइमलाइन, आई होप जो है कि पल्लवास के ऑफ कांची और जो है कि हमारे चालुक्यास के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। तो जो कि यहाँ पे जो है कि आप आई होप इसको समझे होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जो कि अब देखिए कुछ जो है कि हमारा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, ये टाइमलाइन तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे जो कि टाइम पीरियड और पीरियड क्या है, रूल जो है कि करते हैं 275 से 878 97 एडी में अप्रोक्सीमेटली 6 से ये जो है कि आपका क्या है, आपका गोल्डन फेज माना जाता है। 6 से 8 सेंचुरी तक इनका गोल्डन फेज माना जाता है। कैपिटल क्या रखते हैं, कांचीपुरम कैपिटल रखते हैं। रीजन कौन सा, टोंडई मंडलम जो है कि रीजन रहता है, नॉर्दर्न तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ द आंध्रा, जो कि मैंने आपको समझा दिया। बाकी इंपॉर्टेंट पोर्ट टाउन कौन सा है, यहाँ पे ये याद रखेंगे, इनका महाबलीपुरम जो है कि इंपॉर्टेंट पोर्ट टाउन है, इसको आप याद रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पल्लव ऑफ कांची के टाइम पीरियड पे जो है कि कौन सा पोर्ट जो है कि इंपॉर्टेंट था, तो ये महाबलीपुरम था। बाकी देखिए तो यहाँ पे जो है कि फ्यूडेटरीज किसके थे, सतवाहनास के थे, इंडिजिनियस साउथ रीजन में रूल करते थे। लीनियस पूछे तो नागा लीनियस थी इनकी। बाकी लोकल पावर जो है कि आपके सतवाहनास का डिक्लाइन के बाद जो है कि राइज करते हैं, ये बता चुका हूँ। पॉलिटिकल फीचर्स देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूस वॉर थी किसके साथ, चालुक्यास ऑफ वतापी और जो कि चोलास एंड पांड्यास जो कि साउथ में थे, जो कि यहाँ पे जो कि काल भैरव रूल कर रहे थे। तो इनसे जो कि इनके कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। तो ये जो कि अर्ली पल्लवास और ये सब जो कि हमारे कंसोलिडेट करते हैं, तो ये सब देख लेंगे। बाकी मैरीटाइम ट्रेड लिंक थे आपके साउथ ईस्ट से, चाइना से। रूलर्स की बात करें तो अर्ली अर्ली रूलर्स जो कि आपके 275 से 550 एडी तक जो कि रूल करते हैं, वो कौन होते हैं, यहाँ पे देखिए अब आपको जो कि दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए शिव स्कंदवर्मन, सिम्हावर्मन और जो है कि स्कंदवर्मन टू और विष्णु गोपा, जो है कि ये हमारे को जो है कि अर्ली रूलर्स माने जाते हैं, जो कि आपके ऑप्शन में भी प्रोवाइडेड था। फिर यहाँ से जब जो है कि इंपीरियल चोला जाते हैं, तो ये जो है कि माना जाता है आपका शिमा विष्णु, जो कि आपको रूल करते हैं 75 से 790 में, जो कि आपके फाउंडर ऑफ द क्या माने जाते हैं, इंपीरियल रूलर्स, इंपीरियल पावर के जो कि फाउंडर माने जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने डिफीटेड दी काल भैरव, जो कि काल भैरव का टाइम पीरियड बताया 300 एडी से जो कि आपके जो कि 550 एडी में रूल करते हैं। तो इन्होंने डिफीट किया काल भैरव को, रिस्टोर किया आपके पल्लवा की अथॉरिटी को, जो कि तमिलनाडु में, तमिल रीजन में। बाकी फिर जो है कि मोस्ट प्रोमिनेंट आते हैं महेंद्र वर्मन, जिन्होंने बहुत सारे रॉक टेम्पल्स बनवाए हैं, तो ये सब याद रखिएगा। इन्होंने जो कि रूल किया दिस टाइम पीरियड 600 से 630 एडी तक, जहाँ पे जो कि कंसोलिडेट किया पल्लवा रूलर को इंट्रोड्यूस किया, महेंद्र स्टाइल जो कि आपके टेम्पल आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया। बाकी स्कॉलर किंग थे जो कि आपके जो कि मत्स्य, जो कि आपके संस्कृत जो कि स्टाइल में जो कि लिखते थे, जो कि ऊपर इन्हीं के ऊपर जो कि महेंद्र वर्मन के ऊपर ही क्वेश्चन है हमारा, जो कि यहाँ पे देखेंगे महेंद्र वर्मन के ऊपर ही ये क्वेश्चन है, जो कि टाइम पीरियड भी आपको मैंने बता दिया, जो कि रूल करते हैं आपके 600 से जो है कि
630 एडी तक जो कि इनको जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स अज्यूम किए गए थे। बाकी जो कि अदर रूलर्स के बारे में भी आइए थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। बाकी इन्होंने जो कि अर्ली कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चालुक्यास के थे, महेंद्र वर्मन के। यहाँ पे जो कि रिलीजन जो है कि ये जैनिज्म को फॉलो करते थे, बट लेटर ऑन जो है कि सिविज्म में जो है कि यहाँ पे जो है कि कन्वर्जन हो गया, जो कि आप लेटर देखेंगे कि ये जो कि 630 का है। इसी तरीके से जो कि आपको 8th सेंचुरी में मीन जो कि आपका 8th सेंचुरी में लेटर ऑन जो कि रिवाइवल ऑफ द हिंदुइज्म के लिए जो कि रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म को रिवाइवल के लिए जो है कि रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म के लिए क्या भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। तो ये सब जो है कि नीचे जो है कि आपके साउथ वाले पार्ट में ही स्टार्ट होता है भक्ति मूवमेंट, जो है कि ये सब जो है कि देखने को मिलता है, तो याद रखेंगे। फिर नरसिम्हा वर्मा राय, जिसे जो कि मलाला भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे जो कि थोड़े रेसलर टाइप के माने जाते हैं, ग्रेटेस्ट पल्लवा रूलर है। इन्होंने पुलकेशिन सेकंड को डिफीट किया था, कैप्चर वतापी किया था। तो इनको टाइटल कौन सा मिल जाता है? नरसिम्हा वर्मन को टाइटल दिया जाता है वतापी कोंडा। ये याद रखिएगा, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इन्होंने महाबलीपुरम को जो कि फाउंड किया था, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट भी बनाई है लेटर ऑन। फिर मेजर मूवमेंट देखे तो यहाँ 7 रथास जो है कि यहाँ पे मेजर मॉन्यूमेंट्स देखे, जो 7 रथास है, जो वहाँ पे द्रौपदी इन सब की जो है कि 7 रथास है। तो ये सब माने जाते हैं कि इन्होंने जो कि बिल्ड किए थे। यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर बनवाए, पीक ऑफ द पलवा रूलर है। फिर सॉरी जो है कि यहाँ पे जो है कि आपका परमेश वर्मन फर्स्ट है, इन्होंने जो कि रिन्यू किया जो कि पल्लवा चालुक्य वॉर जो है कि यहाँ पे जो कि देखने को फिर से मिलती है। पल्लवा के स्ट्रेंथन जो है कि विकिंग रूल हो लगा। फिर जो कि आपके राजसिम्हा जो है कि आते हैं, नरसिंह वर्मन टू को कहा जाता है, तो याद रखेंगे। बाकी इन्होंने जो कि देख लिया, जो कि यहाँ पे पीसफुल जो कि रेन किया था इन्होंने, जो कि स्ट्रक्चरल टेम्पल बनवाए थे। मेजर टेम्पल्स देखें तो सोर टेम्पल और जो कि कैलाशनाथ टेम्पल जो कि महाबलीपुरम और कांचीपुरम में किसने बनवाया था, तो ये याद रखना है आपको, नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने जो कि ये 2 टेम्पल जो कि प्रोमिनेंटली बनाए। ये देखिए, ये भी स्टार मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, तो ये याद रखेंगे। फिर जो है कि आपके लेटर पल्लवाज आते हैं, इसमें नंदी वर्मन आपके इस टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं 720 से 796 में, जो कि आपके जो कि नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे जो कि ये देख लेंगे। यहाँ पे दंती वर्मन आते हैं, यहाँ पे भी जो कि यहाँ पे थोड़ी वीक मिलिट्री और डिक्लाइन शुरू हो जाता है इनका, जो है कि नंदी वर्मन जो कि आते हैं लास्ट जो है कि रूलर करते हैं। फिर ये जो है कि यहाँ पे राजकोट आजमीन जो है कि यहाँ पे क्या हुआ, आपके जो है कि जो पल्लवाज रूल कर रहे थे, यहाँ पे कौन जानते हैं? ये नॉर्थ इंडिया का जो है कि मैं मैप बना देता हूँ पूरा, भारत जो है कि प्यारा सा। यहाँ पे जो है कि देखिए, ये जो है कि कुछ इस तरीके से पल्लवाज यहाँ पे जो कि चालुक्य वेंगी ये सब जो है कि रूल कर रहे थे। अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, जानते हैं इस टाइम पीरियड तक आते आते आपने एक सुना होगा, जब मेडिएवल का हिस्ट्री है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, तो यहाँ पे देखिए गुज्जर प्रतिहारास बन जाते हैं। ये कौन? जो गुज्जर प्रतिहारास, नीचे जो है कि ये कंसोलिडेट जो है कि आपके राष्ट्रकूटास बन जाते हैं। और यहाँ पे जो है कि कौन सा आपका पाला एम्पायर देखने को मिलता है। तो ये जो है कि हम देखिए लेटर ऑन पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे कंटिन्यूस ये सब रहते हैं। बाकी यहाँ पे जो कि आपके अपरजीत वर्मन जो कि लास्ट रूलर होते हैं, यहाँ पे लास्ट पल्लवा रूलर डिफीटेड बाय द आदित्य फर्स्ट, जो कि हम देख लेंगे, इनकी टाइमलाइन जब पढ़ाऊंगा तो हम इसको जान लीजिएगा। बाकी कल्चरल सिर्फ देख सकते हैं, यहाँ पे 3 जो है कि इन्होंने महेंद्र वर्मन स्टाइल, मल्लवा स्टाइल और राजसिम्हा स्टाइल के जो है कि टेम्पल्स बनाए थे। स्क्रिप्ट जो है कि ये यूज करते थे। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पे जो है कि एक चीज देख लेंगे, यहाँ पे देखिए इनके अलग अलग फेज चलते थे। मीन जो है कि आपके पल्लवा के जो है कि राइटिंग के भी फेज थे, पल्लवा रूलर्स के आपके राइटिंग के फेज थे। तो इनको जो कि याद रखिएगा, आपके जो कि 250 से 350 एडी में इन्होंने जो है कि आपको जो है कि फेज फर्स्ट माना जाता है। तो यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ फेज फर्स्ट, जहाँ पे इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया था। किसका यूज किया था? प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया था। फिर देन जो है कि 350 से आपके 550 एडी में यहाँ पे सेकंड फेज आता है, और यहाँ पे जो है कि ये संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते हैं। फिर जो कि लेटर ऑन जब इनका गोल्डन पीरियड चलता है 5 आपके 50 से जो कि आपके जो कि अप्रोक्सीमेटली जो कि 897 और कहीं कहीं जो कि 898 895 जी की देखेंगे, तो ये जो कि हमारे लास्ट रूलर जो है कि 897 दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो कि कहीं कहीं 900 भी लिखा रहता है। तो 897 तक जो कि ये रूल करते हैं। तब जो है कि आपके ये थर्ड फेज में जो है कि आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे जो है कि आपके संस्कृत प्लस जो है कि आपके तमिल दोनों लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो ये कुछ जो है कि लैंग्वेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी रिलीजन देखिए तो यहाँ का जो कि इनिशियल जो कि जैनिज्म को फॉलो करते हैं, फिर सिविज्म और वैष्णव से शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ग्रोथ ऑफ द भक्ति मूवमेंट देखने को मिलता है। फ्लरिश करते हैं संस्कृत और तमिल को। डिक्लाइन के जो कि रीजंस हैं इनको देख लेंगे। बाकी कुछ जो है कि इंपॉर्टेंट जो है कि फाउंडर कौन है, शिमा विष्णु फाउंडर माना जाता है। गोल्डन फेज, ग्रेटेस्ट रूलर, ये सब जो है कि आप याद कर लेंगे। जो कि हैशटैग क्या है? प्रीलिम्स फैक्ट है। इनको जो है कि प्रीलिम्स फैक्ट की तरह याद कर लेंगे आप। देन यहाँ पे जो है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो जो है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वो डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे जो है कि हमने पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन के साथ मैंने आई होप जो है कि आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा, जो कि पहले क्वेश्चन के थ्रू मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको ब्रीफ आउट कर दिया कि हमने जो कि इसके जो कि पूरा पल्लवास और चोला रूलर्स जो चालुक्यास को जो है कि थोड़ा जानने की कोशिश की। बाकी जो है कि इसी तरीके से क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, और जो है कि सारी चीज़ों को जो है कवर करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट लगता है मुझे, उसको तो जो कि पूरा कवर करा देता हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको पल्लवास और जो है कि चालुक्यास के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो पल्लवास का जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं रेफर कर दूंगा कि यहाँ पे हमने इस चीज़ को पढ़ा था। काइंडली जो है कि यहाँ से जो है कि इसको जो है कि एक बार रिटेन कर लीजिए, रिगेन कर लीजिए, या जो है कि आपको ये मैं
टेलीग्राम पे तो जो कि ये सब स्लाइड्स जो है कि जो मैं इंपॉर्टेंटली जो है कि अपलोड करते रहता हूँ। बाकी जो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करेंगे तो पूरा पीडीएफ में जो है कि टेलीग्राम वाले चैनल पे जो है कि अपलोड कर दूँगा। देन जो है कि इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को एक तरफ मूव करते हैं। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द फाहिन। फाहिन जो है कि चाइनीज एक पिलग्रिम थे, जो कि ट्रैवलर, जो कि इंडिया किस जो है कि रेन पे जो है कि हमारे ट्रैवल किए थे। तो यहाँ पे देखिए जो है कि आपको ये प्रीवियस सेशंस में भी मैं जो है कि चाइनीज ट्रैवलर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। तो ये फाहिन जो है कि ट्रैवल किए थे, देखिए पहले इनके बारे में पता चले कि फाहिन का टाइम पीरियड क्या था। ये जो कि विजिट किए थे इंडिया, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग आपके जो कि ये जो कि इंडिया को विजिट किए थे आपके 399 से जो कि आपके 414 एडी में जो कि माना जाता है कि ये जो कि इंडिया में जो है कि इंडिया के ट्रैवलिंग करने के लिए निकले थे। और जाते हैं कि इस टाइम पीरियड पे 399 से 414 तक कौन रूल कर रहे थे इंडिया में? यहाँ पे आपको गुप्ता एम्पायर देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको जो कि देखिए ऊपर इसीलिए टाइम पीरियड समझाया था। गुप्ता एम्पायर जो है कि आपको 321 से जो है कि आपके 550 एडी तक जो है कि देखने को मिलते हैं। मीन जो कि 321 से आपके 550 एडी में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 319 जो कि थोड़ा अर्ली फेज माना जाता है, जहाँ पे श्रीगुप्त फाउंड करते हैं, पर कंसोलिडेटेड एम्पायर जो कि 321 से 550 एडी में देखने को मिलता है। तो ये जो कि हमारे किस टाइम पीरियड पे हो गए? गुप्ता टाइम पीरियड पे हो गए। तो आप देखिए यहाँ पे जो कि सारे गुप्ता एम्पायर्स के नाम दिए हुए हैं, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त सेकंड, बाकी कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य से जो कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है कि चंद्रगुप्त सेकंड है, जो कि अपना टाइटल भी जो है कि एज्यूम करते हैं विक्रमादित्य का। मीन जो है कि यही हमारा आंसर है कि इस टाइम पीरियड पे जो है कि फाहिन जब ट्रैवल करते हैं तो वो जो है कि इंडिया में जो है कि चंद्रगुप्त जो है कि रूल कर रहे थे, जो कि हमारे गुप्ता एम्पायर के जो है कि गुप्ता एम्पायर के जो है कि एक रूलर है, जो कि हमारे टाइम पीरियड देखिए तो ये जो है कि अप्रोक्सीमेटली 375 एडी से जो है कि आपके 415 एडी में जो है कि रूल कर रहे होते हैं। और ये जो है कि टाइटल भी एज्यूम करते हैं क्या? विक्रमा विक्रम आदित्य का जो है कि विक्रमादित्य का जो है कि टाइटल एज्यूम करते हैं। तो ये सब जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जो है कि यहाँ पे जो है कि इन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट लिटरेचर ये सब जो है कि इन्फॉर्मेशन दी है। तो आइए जो है कि आपको जो है कि फिर से मैं जो है कि थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा इस गुप्ता एम्पायर के बारे में, थोड़ा सा जो है कि आपको ब्रीफ कर देता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन भी लगा रखी है। दीज आर दी आपके गुप्ता एम्पायर के जो कि किंग की क्रोनोलॉजीज हैं। तो ये याद रखेंगे गुप्ता एम्पायर की किंग की क्रोनोलॉजीज क्या है। कि आपको श्री गुप्ता जो है कि आपको जो कि अर्ली गुप्ता एम्पायर जो है कि देखने को मिलते हैं कब? यहाँ पे आपको श्री गुप्त देखने को मिलते हैं, जो कि आपके अर्ली गुप्ता मीन जो है कि आपके प्री गुप्ता पीरियड्स जिसको कहा जाता है। तो प्री गुप्ता पीरियड में जो कि आपको देखने को मिलते हैं। बाकी ये याद रखिए इट इज द गोल्डन एज ऑफ द इंडिया, जो कि गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस टाइम जो है कि आपका जो है कि आर्ट एंड लिटरेचर जो है कि बहुत ज्यादा फ्लरिश करता है। साइंस के फील्ड में हम लोग बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है कि साइंटिस्ट देखने को मिलेंगे, जैसे बरामीर हो गए, भास्कराचार्य हो गए। ये सब जो है कि हमें इसी टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा गोल्डन एज मिलता है आपको जो है कि साइंस एंड जो है कि साइंस के फील्ड में, आर्ट एंड जो है कि लिटरेचर के फील्ड में, और जो है कि अदर जो है कि कल्चरल इन्फ्लुएंस के फील्ड में। तो इसीलिए गुप्ता एम्पायर को जो है कि गोल्डन एज कहा जाता है। बाकी प्री गुप्ता जो है कि श्री गुप्ता जो है कि माने जाते हैं फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, वो टाइटल दी महाराजा। और जो कि घटोत्कच जो है कि इनके सन होते हैं, जो कि सक्सीड करते हैं, ये भी टाइटल महाराजा लेते हैं। फिर जो कि गुप्ता एम्पायर के ग्रेट रूलर्स आते हैं। यहाँ पे चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है कि रूल करते हैं, और यहाँ पे जो कि महाराजा धीराज टाइटल ड्रॉप करते हैं। जिस टाइम पीरियड में ये रूल करते हैं आपके जो कि 319 से 335 एडी तक। सी का मतलब एडी है। बाकी समुद्रगुप्त आते हैं, इनको सक्सीड करते हैं। फिर रामगुप्त आते हैं, फिर चंद्रगुप्त सेकंड जो है कि आपके विक्रमादित्य टाइटल लेते हैं। फिर कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, फिर लेटर गुप्ताज में आपको जो है कि देखने को मिलते हैं, जो कि डिक्लाइन फेज माना जाता है, जो कि लास्ट रूलर जो है कि बीइंग दी विष्णुगुप्त जो है कि आपको डिक्लाइन होते हुए दिख जाएंगे। बाकी ये चीज जो है कि मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि हर चीज को डिक्टेट करेंगे तो ये सेशन काफी बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये जो है कि आप जो है कि थोड़ा इसका जो है कि रीडिंग होमवर्क है आपका, जो है कि ये थोड़ा हैशटैग होमवर्क है, इस चीज को जो है कि आप होमवर्क में जो है कि आप जो है कि इसको जो है कि रिटेन करेंगे। देन जो है कि हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे इस क्वेश्चन से आपको ये पता चल गया होगा कि किस टाइम पीरियड में फाइन जो है कि ट्रैवल किए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आस्किंग अबाउट दी हु अमंग द फॉलोइंग लेड ए सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन। यहाँ पे जो है कि सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन जो है कि आपका जो है कि पूछ रहा है कि किंगडम ऑफ द श्री विजया। आप देखिए यहाँ पे किंगडम ऑफ द श्री विजया पूछ लिया। ये किंगडम क्या है? जो कि एक मोस्ट पावरफुल मैरीटाइम स्टेट विच रूल्ड जो है कि आपका मलाय पेनिसुला, सुमात्रा, जावा, और जो है कि नेबरहुड आइलैंड्स में। जो कि पहले तो जो है कि इसका जो है कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है कि देखिए मैं थोड़ा सा रफली जो है कि अपना ये जान रहे हैं। ये जो है कि प्यारा सा भारत है, तो ये आपको पहले लोकेशन बता दूं। ये प्यारा सा भारत है, सॉरी गाइस ये थोड़ा गलत बन गया। यहाँ पे जो है कि ये प्यारा सा भारत है, और ये जान रहे हैं ये हमारा इंडोनेशिया इंडोनेशिया हो गया। ये जो है कि आपका इंडोनेशिया है, ये जो है कि आपका इंडोनेशिया, ये सब रीजन है। तो यहाँ पे जो है कि इंडोनेशिया, फिलीपींस और ये सब है। तो नथिंग एल्स जो है कि आपका मलाई पेनिनसुला जो है कि यही जो है कि हमारा कहलाता है। ये वाला इंडोनेशिया वाला रीजन हो गया, मलाई पेनिनसुला, जावा, सुमात्रा, ये जो कि यहाँ पे इस रीजन की बात हो रही है। तो ये जो है कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे है। तो ये किंगडम ऑफ द श्री विजया भी जो है कि उसी से बिलोंग करता है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि इस टाइम पीरियड पे कौन थे। तो यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे जाने के लिए ये जो है कि हमारे इंडिया को थोड़ा जो है कि जूम करता हूँ। ये जो है कि
आपके मलाई पेनिनसुला, सुमात्रा और जावा जो है कि नेबरहुड में यहाँ पे जो है कि देखिए रूलर्स के नाम दिए हुए हैं, ऑप्शंस जो है कि बीइंग प्रोवाइडेड है, हमारे राष्ट्रकूटास दिए हुए हैं, मेन जो है कि आपके राष्ट्रकूटास, कड़कटियास, चोलास और होसल्यास। तो हम जो है कि हिस्ट्री जो है कि आपने जो है कि पढ़ी होगी, तो एनसीईआरटी में साफ-साफ लिखा होगा कि चोला एम्पायर का एक्सपेडिशन जो है कि आपको बहुत लंबा होता है। मीन चोला एम्पायर जो है कि कुछ यहाँ से जो है कि आपको जो है कि ये पूरे जो है कि बे ऑफ बंगाल को जो है कि एक कंसोलिडेटेड जो है कि आपके बे ऑफ बंगाल को क्या करते हैं, जो है कि आप एक एनक्लोज लेक मान के जो है कि पूरा इस एरिया में रूल करते हैं। तो यहाँ पे जो है कि आपके दीज चोलास जो होते हैं, यहाँ पे जो चोलास जो रूल कर रहे होते हैं टाइमिंग द टाइम पीरियड, जो है कि आपके चोला जो है कि आपके जो कि लेटर ऑन जो है कि चोला जो है कि हमें जो है कि यहाँ पे इन्वेट करते हुए दिखते हैं। तो ये राजा जो है कि आपके राजेंद्र चोला फर्स्ट हो गए। तो ये राजेंद्र चोला हमें देखने को मिलते हैं, जो कि टाइम पीरियड इनका देखें तो 114 से जो है कि आपका 144 एडी में जो है कि ये हमें जो है कि एक्सपेडिशन करते हुए देखने को मिलते हैं, हमारे जो है कि यहाँ पे आप कौन से मलाई पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा और जो है कि नेबर आइलैंड्स में। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। इसमें जो कि श्री विजय एम्पायर के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं, तो ये जो है कि आपके रूलर होते हैं, किस यहाँ पे जो है कि कहाँ लिखूंगा तो इसको जो है कि मैं थोड़ा सा जो है कि इसको सर्कल करके यहाँ लिख रहा हूँ। ये जो कि रूलर किसके होते हैं, ये आपके शैलेंद्र डायनेस्टी के रूलर होते हैं। तो ये याद रखेंगे, श्री विजय कौन से हैं, शैलेंद्र डायनेस्टी के रूलर हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, जो कि रूल करते हैं आपके थोड़ा जो है कि उस ये आपके इस वाले रीजन में रूल करते हैं। तो ये कौन से रीजन, मराई पेनिनसुला सब रीजन में, ये शैलेंद्र डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। बाकी आज तक जो है कि इसमें जो है कि कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस यहाँ पे याद रखिएगा। मैंने ये चीज बताई, तो इसको जो है कि ये लोग क्या कह देते हैं, बे ऑफ बंगाल को ये लोग अनक्लोज करके चोला लेक कर देते थे। ये इन्फॉर्मेशन आप ब्रीफली याद रखने वाले हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है कि इस क्वेश्चन से रिटेन करेंगे, जो कि हम चोला एम्पायर के बारे में अभी लेटर जॉन जो है कि मिडेवल पढ़ते हैं, तो उसमें जो कि आगे क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पे जो कि इसको और ब्रीफली मैं डिस्कस करूंगा। तो ये जो है कि आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी एक मिनट, यहाँ पे मैंने शायद चोला के किंग्स के बारे में लगाया है कि नहीं, तो लेट मी सी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कि आपको जो है कि चोला डायनेस्टी के जितने भी किंग हैं, चोला डायनेस्टी की जो है कि आपको 300 बीसी जो है कि आपके 1275 तक देखने को मिलती है। तो इसको जो है कि ब्रीफली मैं जो है कि आपको जो कि कर दे रहा हूँ, ये आप यहाँ से टेलीग्राम से जो है कि एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अर्ली चोलाज है, अर्ली चोलाज में जो है कि ये रूलर देखने को मिलते हैं। नाम सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लीजिए अर्ली चोला जो कि संगम पीरियड में आपके 300 बीसी से आपके 300 बीसी से कहाँ 380 तक देखने को मिलते हैं। फिर ये इंपीरियल चोला आते हैं, मीन जो कि इसको याद रखना है, इंपीरियल चोला जो कि विजय लेह की लाइन से आते हैं, जो कि फाउंड करते हैं आपके 848 एडी में, जो कि फाउंडर है इंपीरियल चोला के, जो कि तंजावुर कैपिटल होता है। फिर यहाँ से जो है कि विजय चोला, आदित्य फर्स्ट, प्रतंकन फर्स्ट जो है कि आपके प्रतंकन सेकंड, उत्तम चोला, ये राजा राजा चोला और राजेंद्र चोला, इन्हीं के टाइम पे जो है कि आपको जो है कि देखेंगे। तो बिल दी गंगई कोटन चोलापुरम, और जो कि आपको एक्सपेडिशन लेते आते हैं पूरा साउथ ईस्ट तक, ये जो कि याद रखेंगे। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन था। यहाँ पे राजा धीराज होते हैं, फिर राजेंद्र सेकंड जो कि वज्रा, और यही सब याद रखेंगे। बाकी जो है कि आपके लेटर चोला जो देखने को मिलते हैं, बहुत सारे रूलर्स का नाम है, बस एक बार जो है कि आप ये टाइमलाइन देख लेंगे, तो ये जो है कि आपको याद आ जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ कुछ जो है कि इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं, जैसे राजा राजा सेकंड हो गई, इन्होंने जो कि रवत्सरा टेम्पल बनाया है, तो ये याद रख सकते हैं। तो ये सब जो है कि छोटी छोटी चीजें जो है कि आपको इससे जो कि पढ़ के जो है कि रिटेन करनी है। तो आई होप जो है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे जो है कि बाकी देखिए राजकोटास जो है कि और ककाटिया होसल्यास, ये जो है कि जब आगे जो है कि कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें जो है कि इनके बारे में मैं कवर करा दूंगा। बाकी जो है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि रीजन जो है कि आपको जो है कि ध्यान कटका विच फ्लरिश्ड एज द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिकाज। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे जो है कि फॉलोइंग रीजन है, कौन सा रीजन है, यहाँ पे ध्यान कट का एक रीजन है जो कि फ्लरिश किया था बुद्धिस्ट जो कि प्रोमिनेंट सेंटर, जो कि महासंघिकाज। ये महासंघिकाज क्या है, ये जो कि सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म पढ़ते हैं, जब क्या हम सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म पढ़ते हैं, तो उसमें देखने को मिलते हैं आपके जो कि देखेंगे। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल से जो है कि थोड़े थोड़े डिस्प्यूट जो है कि होना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे आपको स्टार वार्धिंस देखने को मिलते हैं, और स्टार वार्धिंस प्लस महासंघिका कुछ जैसे जो है कि आइडियोलॉजिकल सेक्ट जो है कि डेवलप हो चुके थे। तो यही जो है कि लेटर ऑन जो है कि महासंघिका ये सब मिलकर जो है कि आपके जो है कि महायान डायनेस्टी को बनाते हैं। तो ये महायान सेक्ट को बनाते हैं, तो इसमें जो है कि ऐसा जाना नहीं है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है हमें क्या, ये जो धन्य कटका है, ये जो है कि आपके जो है कि आपके आंध्रा वाले रीजन में देखने को मिलता है। मीन जो कि यहाँ पे धन कोटका कह लीजिए कि टाउन, इट इज द टाउन नियर दी आपका जो है कि अमरावती है, जो कि अमरावती के पास जो है कि ये टाउन है, जो कि आप कहाँ पे गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में जो है कि पड़ता है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी आंध्र प्रदेश, जो कि ये आंध्र प्रदेश के टाइम पे देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश के रीजन में। तो इस टाइम पे जो कि किंगडम जो कि कौन सा था, यहाँ पे जो कि किंगडम आपका सतवाहनास का टाइम पीरियड था। तो ये कि आप होप जो है कि इमेजिन कर पा रहे होंगे। तुरंत देखिए ये सब जो कि मैंने मैप जो है करा दिया है, तो तुरंत जैसे ही मैं सतवाहनास कहूँ, तो आपको जो है कि तुरंत ये टाइम पीरियड याद आ जाना चाहिए कि टाइम पीरियड जो है कि क्या था, 60 बीसी से लेके जो है कि 220 तक जो है कि इन्होंने रूल किया था। और ये जो है कि कुछ इस वाले एरिया में जो है कि सतवाहना रूल कर रहे थे, ये तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। तो इससे जो है कि आपके क्वेश्चन आसानी सॉल्व होंगे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा।
बाकी जान रहे गांधार, कंगदंग, मगधा ये सब तो ऊपर थे। गांधार जो कि आउटसाइड इंडिया था, कलिंगा थोड़ा इस साइड साउथ में था, और मगध जो है कि यहाँ पे था। तो ये सब जो है कि आपको इन्फॉर्मेशन जो कि याद हो जानी चाहिए। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका विद रेफरेंस टू दी एंशियंट साउथ इंडिया आपका कोरकई, पूमफुरा, मुजरी, ये जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है। ये जो कि वेल नोन क्या थे, इट इज द वेल नोन पोर्ट्स, जो कि ये याद रखेंगे, ये जो कि वेल नोन पोर्ट्स थे, जो कि हमें जो कि आपके जो कि साउदर्न रीजन में जो कि देखने को मिलते हैं, कि आपके जो कि कुछ आपका प्रेजेंट डे ये जो कि तमिलनाडु में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो ये बस याद रखना है आपको। बाकी इसमें जो कि आपका जो कि ऐसा सच नहीं है। बाकी फुमफुरम को जो कि आपका कावेरी पट्टनम कहते हैं, तो ये याद रखिएगा, कावेरी पत्तिनम कहते हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। बाकी से ट्रेड और कॉमर्स के लिए जो कि सिग्निफिकेंट पोर्ट्स है। बाकी ये पोर्ट्स वाली इन्फॉर्मेशन प्रीवियस सेशन में जो कि मैं करा चुका हूँ, तो वहां से जो कि आपको प्रीवियस वाले डिस्कशन को देखेंगे तो वो क्वेश्चन आपको याद होगा। अगर डिस्कशन को फॉलो कर रहे हैं तो ये सारे पोर्ट्स वहां ऑलरेडी कवर है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स दी प्रैक्टिस ऑफ दी, ये कोई प्रैक्टिस है यहाँ पे, वता किरुतल जो है कि एक प्रैक्टिस है, समटाइम मेंशन इन दी संगम पोएम्स। आपके संगम पोएम्स में जो कि ये कुछ प्रैक्टिस है, वता किरुतल, ये जो कि मेंशन है, देखिए 2023 का क्वेश्चन है। आपका संगम लिटरेचर जब पढ़ेंगे, जो कि हमारा संगम पीरियड तुरंत याद आना चाहिए, 320 से 300 एडी में है। तो ये चीज जो है कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है कि तुरंत स्ट्राइक करनी चाहिए कि ये जो है कि आपका कहाँ पे है। ये जो है कि आपका 300 बीसी से जो है कि 300 एडी में जो है कि आपको ये टाइम पीरियड देखने को मिलता है, जहाँ पे संगम लिटरेचर, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में संगम एज के बारे में जो है कि संगम कॉर्पस और संगम लिटरेचर पढ़ाया था, वहाँ पे भी ये सब थोड़ा मेंशन किया था मैंने। तो ये जो है कि आपका जो है कि प्रैक्टिस जो है कि आपको क्या देखने को मिलती है, ये पता कुर्तल जो है कि एक प्रैक्टिस है। देखिए ऑप्शन जो है कि वन बाय वन करके अगर मैं पढ़ूँ तो किंग एम्प्लॉइंग दी वुमेन बॉडीगार्ड्स हो गए, लर्न पर्सन असेंबली में रॉयल कार्ड, तो ये सब जो कि आप जो कि अपने आप रीड अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर जो है बता कुर्तल एक प्रैक्टिस है कौन सी, कि किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू द डेथ। मीन जो कि इस तरह के, जैसे आपके जो कि जैनिज्म में, आपके जैनिज्म में जो कि सले खान जो है कि प्रैक्टिस देखने को मिलती है, जो कि मैं आपको नीचे अभी दिखा दूंगा। तो उसमें जो कि क्या होता है, फास्ट अंटिल डेथ होता है। उसी तरीके से यहाँ पे हमें ये प्रैक्टिस देखने को मिलती है। वता कीर्तन जो कि आपके जो कि हीरोज जो होते थे, मीन जो कि किंग्स, अगर वो डिफीट हो जाते हैं बैटल में, तो आके वो जो कि आपकी जो कि रिचुअल सुसाइड परफॉर्म करते थे। मीन जो कि आपके स्टार्विंग टू द डेथ, मीन जो कि फास्ट अंटिल टू द डेथ हो गया। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे कुछ अदर प्रैक्टिसेस हैं जो कि मैं यहाँ पे मैंने आपको लगाई हैं, तो इसको भी जो कि आप एक बार जो है कि पॉज करके पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पे ये सब जो कि इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे, यहाँ पे मैंने एक टेबल लगाया हुआ है। जैसे आपका कीर्तन हो गया, ये आपके जो कि फेसिंग नॉर्थ किंग्स वॉरियर जो है कि इसको परफॉर्म करते हैं। सले खान हो गया, तो इसको जो कि देखेंगे स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन में ग्रेजुअल स्टार्वेशन, जैन में परफॉर्म करते हैं। आपका ये हिंदुइज्म में जो है कि प्रियो प्रियो विशा जो कि होता है, जो कि एंड ऑफ दी वर्ल्डली ड्यूटीज जो कि फास्टिंग करते हैं, हिंदू एथिस्ट करते हैं। जौहर हो गया आपके जो कि जौहर सेल्फ इन्वेशन राजपूत वुमेन करती हैं। सती जो है कि आज से प्रथा देखने को मिलती है, जो कि ये दोनों बहुत ही गलत चीज थी, जो कि आपको जो कि लेटर ऑन जो है कि बॉयकट और जो है कि इनके जो है कि रिफॉर्म देखने को मिलते हैं, जो कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे नदुकाल हो गया, जो कि हीरो स्टोन्स कहलाते हैं। और वाल वता कृथल हो गया, जो कि आपके जो है कि यहाँ पे जो कि वॉरियर किंग जो है कि आपको सिटिंग नॉर्थ, और जो कि आपके शॉर्ट जो है कि शॉर्ट से मीन जो है कि वाल, ये देखिए यहाँ पे इसे वता कृतल से नहीं होगा, ये जो कि फास्ट अंटिल तो रहते हैं। यहाँ पे वाल विद कृतल से मीन जो कि आपके जो कि बाहुबली वाला सीन है, जो कि मामा उनको मार देते हैं, पेट में जो है कि तलवार जो है कि जाती है। तो उसी तरीके से ये जो है कि किंग वॉरियर जो कि सिट होते हैं नॉर्थ को फेस करते हुए, होल्डिंग ए स्वॉर्ड जो है कि आपके जो कि अपने आप से ही जो कि स्वॉर्ड पे जो है कि अपने अंदर जो कि दिल पे जो कि अपना वार कर लेते हैं, और जो कि डेथ को परफॉर्म करते हैं। बाकी ये सब देख लेंगे कि सोको सिंधुनु क्या है, बुद्धिज्म की एक सेल्फ ममिफिकेशन जो है कि प्रोसेस है। इसको जो है कि टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो इसको जो है कि आप जो है कि ब्रीफली यहाँ से एक्सेस कर लेंगे। देन ये आई होप ये क्वेश्चन भी आपको जो है कि क्लियर हो गया होगा, जहाँ पे हमने इसको जो कि पढ़ लिया। बाकी देखिए ये जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता, आप जो है कि गुप्ता के डिक्लाइन में अंटिल द राइज ऑफ द हर्षवर्धना, मीन जो कि गुप्ता का डिक्लाइन कब हो रहा है, 550 एडी में जो है कि डिक्लाइन हो रहा है। और हर्षा जो है कि आपके जो है कि राइज करते हुए कब दिखते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने आपको जो है कि टाइमलाइन जो कि बताया है। हर्षवर्धन जो है कि आपको जो है कि आपके 606 में, मीन जो है कि बीइंग द टाइम जो है कि आपके जो है कि गुप्ता जो है कि डिक्लाइन कर रहे हैं। यहाँ पे जो कि क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो कि बहुत ही लोगों ने जो कि तुक्के से भी सही किया था उस तक 2021 के टाइम में, और बहुत लोगों ने गलत भी किया था। तो ये देखिए क्वेश्चन जो कि प्योरली टाइमलाइन बेसिस पे कि डिक्लाइन ऑफ गुप्ता जो कि 550 एडी में है, राइज ऑफ द हर्षवर्धना जो कि 606 एडी में जो कि राइज करते हैं। तो इस टाइम पीरियड में बीच में, मीन जो कि इस टाइम पीरियड के बीच में इंडिया में जो कि कौन कौन सी डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही थी, तो हमें जो है कि इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो है कि आप जो है कि जब आपको पूरी टाइमलाइन पता रहेगी, तो जो है कि आप इजीली आंसर कर लेंगे। गुप्ता ऑफ मगध क्या है, परामर्श ऑफ मल्लवाज जो है कि परामर्श ऑफ दी मालवा रीजन, पुष्य भूति ऑफ थानेश्वर जो है कि मुखर्जी ऑफ द कन्नौज, यादवाज ऑफ द देवगिरी, मैथकर्तीज ऑफ द वेल्लभा। तो यह ये इसको भी जो कि मैं थोड़ा सा जो है कि आपको जो कि ब्रीफ कर देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने
अपना एक मैं नोट्स में से मैप लगा रखा है, तो इसको जो है कि इसको भी जो है कि थोड़ा आपको जो है कि अच्छे से ही ब्रीफ कर दिया जाए। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है कि देखिए आपको 590 में जो है कि लगभग जो है कि 550 एडी में जो है कि आपके लास्ट रूलर देखने को मिलते हैं, डिक्लाइन ऑफ द गुप्ताज हो जाता है। फिर यहाँ पे जो है कि आपको हर्षवर्धन जब देखने को मिलते हैं, तो देखिए पहली बात तो यहाँ डायनेस्टी समझिए कि आपको जो कि 590 एडी में जो कि आपका मैप क्या है, जो कि मैंने आपको बताया, पल्लवाज यहाँ रूल कर रहे हैं, चालुक्य यहाँ रूल कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे जो कि वाघाटवास के जो कि डायनेस्टी रूल कर रही है, जो कि मैत्रेयस है। यहाँ पे लेट गुप्तास जो है कि कुछ इस एरिया में जो कि लेट गुप्तास बचे हुए हैं। यहाँ पे पुसिया भूतिस और मुखर्जीज बचे हुए हैं। तो यहीं पे जो कि पुसिया भूति के जो कि राजा जो कि अपनी जो कि लड़की की शादी कर देते हैं, यहाँ पे जो कि आपका वर्धना डायनेस्टी जो कि फ्लरिश होते हुए देखने को मिलती है। तो ये जो कि याद रखेंगे, ये 590 एडी में मीन जो है कि आपके 590 से लेके जो है कि 590 में जो है कि इंडिया की कंडीशन क्या है, लेट गुप्तास जो कि इतने में बचे हैं। यहाँ पल्लवाज रूल कर रहे हैं, चालुक्याज रूल कर रहे हैं, थोड़ा नीचे चेरास पांड्याज है, यहाँ पे जो कि हुंस और जो कि ये सब आ चुके हैं, इधर रूल कर रहे हैं। बाकी ऊपर जो है कि थोड़े छोटे छोटे किंगडम्स है। बाकी यहाँ देखेंगे तो 550 एडी में हुंस जो है कि मुखर्जीज और जो पल्लवाज, वर्धनाज, चालुक्याज, वेस्टर्न गंगा और जो कि आपकी सैलुंद्र डायनेस्टी देखने को मिलती है, उड़ीसा में है ना, ठीक। यहाँ पे सैलुंद्र डायनेस्टी कलिंगा वाले रीजन में देखने को मिलती है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी इस टाइम पे जो कि कुछ इन्वेजन देखने को मिलते हैं, जो कि हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। यहाँ पे मुस्लिम इस्लाम इन्वेजन भी स्टार्ट हो गए थे, जैसे मोहम्मद बिन कासिम और जुनैद, ये सब जो कि अर्ली इन्वेजन में आते हैं, जो कि मिडाइवल का पार्ट है। तो इसको आप याद रखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे क्या, हुन्स, मुखर्जी, पल्लवाज, वर्धनाज और ये सब देखने को मिलते हैं। अब इस टाइम पीरियड में जो कि आपको कौन कौन से डायनेस्टी ऊपर है, जो कि आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखेंगे तो एक राजपुतास है। बाकी देखेंगे तो आपको जो कि वहाँ पे कुछ कौशल्यास जैसी चीजें देखने को मिली थी। तो ये मैप है आपका जो कि 1200 एडी का जो कि मैप है, 1200 एडी का मैप है। तो इसको देखेंगे तो आप जो है कि देखेंगे क्या, यहाँ देखिए चोला, चेरास, पांड्यास दिख रहे हैं, होसल्यास जो है कि 1200 एडी में देखने को मिलते हैं, यादवास जो है कि 1200 एडी में, परामर्श ऑफ दी जो है कि मालवा जो है कि आपको 1200 एडी में देखने को मिलते हैं। तो ये सब पूछा गया है हमसे जो कि 550 से 606 के बीच के टाइम पीरियड में। तो ये सब ऑप्शन जो है कि इससे परामर्श को एलिमिनेट करेंगे, यादवास को एलिमिनेट करेंगे, होसल्यास को एलिमिनेट करेंगे। ये सब क्या है कि लेटर ऑन जबकि हमारी कंडीशन क्या हो गई थी, जब राजपूत किंगडम जो है कि आपके जो है कि ये जब ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल हो गया था, इसको जो है कि अभी ध्यान मत दीजिएगा, जब क्वेश्चन आएगा तो इन किंग्स की क्रोनोलॉजी को जो है समझाऊंगा। यहाँ पे जो है कि राजपूत जो है कि आपके ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल हुआ था कन्नौज के लिए, जो कि आपके गुजर, प्रतिहारास, पल्लवाज और राजपूतास। तो पल्लवास जो है गुजर प्रतिहारास में से आपके राजपूत किंगडम इमर्ज हुए थे, जो कि देखेंगे यहाँ पे जब ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल के बाद जो है कि हमें कुछ ये डायनेस्टीज देखने को मिलती है 1000 एडी में, ईस्टर्न चालुक्य, राजपूतास, पल्लवा, पाला, गुजर प्रतिहारास, ये सब देखने को मिलते हैं। और लेटर ऑन जो है कि ये कुछ इस तरीके से हमें जो कि होसल्यास जो है कि 1200 एडी में देखने को मिलते हैं। आपके ये सब जो कि टाइम पीरियड है, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी ये तो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ इंपीरियल चोला की टाइमलाइन, तो इसको आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो अटेंड द क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ पे जो है कि हमारा अब ये इस क्वेश्चन को जो है कि आपको थोड़ा रफली आइडिया होगा कि ये टाइम पीरियड कहाँ कहाँ से बिलोंग कर रहा था। देखिए यहाँ पे जो है कि आपको देखिए कौन कौन, देखिए गुप्तास ऑफ द मगध, तो मगध एम्पायर जो कि हाँ मगध के टाइम पे जो कि लेट गुप्तास हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सही हो गया। तो यहाँ पे देखिए वन कहाँ पे है, यहाँ और यहाँ पे है। देन जो कि आपका कह रहे परामर्श ऑफ द मालवा, तो परामर्श ऑफ मालवा मैंने बताया आपको जो कि लगभग जो है कि ये जो कि 1200 एडी में देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो है कि आपको सही है, तो ये जो है कि आपका गलत हो जाएगा। तो ये जो है कि सेकंड गलत हुआ, तो ये भी गलत हो गया। तो देखिए आपको जो है कि खाली मगध के बारे में पता था और जो कि मालवा एम्पायर के बारे में पता था, तो इससे भी हम जो कि डायरेक्ट आंसर पे पहुंचते, जो कि हमारा 1 गलत हो गया, 2 गलत हो गया। तो एलिमिनेशन से ही हम इसको 1 3 4 6 जान लेते हैं। पर आइए जो कि हम हर क्वेश्चन को समझते हैं। ये 1200 एडी में देखने को मिलते हैं राजपूत किंगडम्स के टाइम पे, पर पुष्या भूतिज ऑफ थानेसर, तो ये जो कि हमें पुष्या भूतिज देखने को मिलते हैं। तो ये करेक्ट है, क्योंकि ये आपकी पुष्या भूति ही आपकी कौन सी है, वर्धना डायनेस्टी है, जो कि मुखर्जी के साथ जो है कि मुखरीज के साथ जो है कि मिलके जो है कि आपकी जो है कौन सी, हर्षवर्धन का एम्पायर, जो कि हर्षवर्धन जो है कि वर्धना डायनेस्टी को पूरा फ्लरिश करती है, जो कि मैप के थ्रू समझाया मैंने आपको। देन मौखरीज ऑफ द कन्नौज देखने को मिलते हैं। तो ये देखने को मिलते हैं हमारे दोनों टाइम पीरियड, जो कि आपको मैप बना के दिखा दूं। तो यहाँ पे जो कि मैंने आपको जो कि नीचे ही जो कि बताया, यहाँ पे कौन थे, पुष्य भूतीस थे, यहाँ पे मुखरीज थे। ये जो कि आपको जो कि हर्षा के जो कि एम्पायर को कंसोलिडेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कि मैरिज अलायंस होता है, जो कि आपको लेटर ऑन समझाया जाएगा। तो हमारा कौन सा 1 हो गया, ठीक, 3 हो गया, आपका 4 हो गया। और बाकी देखिए यादवास ऑफ देवगिरी, ये भी जो है कि हमें लगभग 1200 एडी में देखने को मिलते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। बाकी जो कि मैतरकस ऑफ द वलाभी, तो ये देखने को मिलते हैं, जो कि आपको नीचे मैंने समझाया था। कुछ जो है कि यहाँ पे जो कि मैतरकस थे, जो कि वकटगास थे, जो कि लेटर ऑन जो कि लूट करते हैं। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 1 4 6 जो हमें देखने को मिलता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। देन जो कि नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमें कुछ इवेंट्स दिए गए हैं अपने इंडिया की हिस्ट्री से। तो इसको जो है कि हम जो कि इसको अटेंड करेंगे, जो कि हमारे जो कि क्या है, यहाँ पे जो कि आपको दिया हुआ है कि आपके राइज ऑफ दी प्रतिहाराज अंडर दी भोजा। तो ये जो कि देखिए प्रतिहाराज जो है कि आपको जो कि कब राइज किए गए थे,
पल्लवा रूलर कब स्टैब्लिश हुआ, चोला एम्पायर कब हुआ, पाला डायनेस्टी कब फाइंड हुई। तो इनके भी जो कि आपको टाइम पीरियड याद रहेगा, तब जो है कि इसको आप जो है कि क्या कह रहा है, ये क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लगाना है। तो आइए जो है कि हम वन बाय वन करके मैं जो है कि आपके इनके टाइम पीरियड जो कि समझा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आपको जो कि प्रतिहारस जो है कि इनका टाइम पीरियड क्या होता है, प्रतिहारस रूल दी टाइम पीरियड ऑफ दी, आपके जो कि गुज्जर प्रतिहारस जो है, गुज्जर प्रतिहारस ये जो है कि आपके टाइम पीरियड में देखेंगे तो आपके 836 जो है कि मिहिर भोज का, अंडर द किंग मिहिर भोज, ये इनका टाइम पीरियड क्या था, ये आपका 836 जो है कि 885 एडी। देखिए देखिए शुरू में देखिए थोड़ा याद करना मुश्किल होता है, पर ये एग्जैक्ट फिगर आपको याद रहना जरूरी नहीं है, बट आपको अप्रोक्सीमेटली मीन जो है कि अप्रोक्सीमेटली जो है कि आपको याद रहेगा किंग भोज जो है कि गुज्जर प्रतिहारस की बात हो रही है, तो आपको तुरंत माइंड में बनना चाहिए गुज्जर प्रतिहारस जो है कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं इंडिया का जो है कि मैप बनाऊं अपने प्यारे से भारत का, तो यहाँ पे जो है कि आपको ये चीज जो है कि इमेजिन होना चाहिए कि यहाँ पे, सॉरी गाइस ये तो ज्यादा ही गलत बन गया। तो यहाँ पे जो है कि आपको यहाँ इमेजिन होना चाहिए, यहाँ गुज्जर प्रतिहाराज है, यहाँ पे पालाज है, यहाँ पे राजपूताज है, जो कि आपको ट्राइपार्टिट स्ट्रगल जो है कि अराउंड जो है कि 850 एडी के लगभग देखने को मिलता है। तो यह यहाँ पे जो है कि तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएंगे प्रतिहारज जो है कि लगभग 850 से कुछ ऐसे एडी में रूल कर रहे होंगे। देन जो है कि पल्लवा का, जो कि मैंने आपको टाइम पीरियड ऊपर समझा दिया, पल्लवा जो है कि आपके जो है कि महेंद्र वर्मन के टाइम पीरियड है। महेंद्र वर्मन जो है कि आपको जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट ऊपर जो है कि हम पढ़ के आए हैं 600 से 630 एडी। तो ये देखिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का ये होता है, 2020 में आपको टाइम पीरियड रहता है, तुरंत वहां पे महेंद्र वर्मन का टाइम पीरियड याद आ जाता है। फिर चोला एम्पायर जो है कि आपके प्रतनका जो कि देखिए आपको जो कि मैंने लिस्ट प्रोवाइड की, तो उसमें जो कि ये किंग जो कि आपके साफ साफ मेंशन है, आप जो कि इसको रिविजिट करेंगे तो आपको जो कि तुरंत आपको याद आ जाएगा, जो कि हमारे लगभग 907 से जो कि 955 एडी में रूल करते हैं। और फिर जो कि पाला डायनेस्टी जो कि गोपाला के टाइम पे देखे तो ये जो है कि आपको मिलेंगे लगभग आपके 750 से 770 एडी में देखने को मिलेंगे, 770 एडी में। तो ये जो है कि आप कुछ रफली इस टाइम पीरियड को जो है कि गेन अप कर लेंगे 750 से 770 एडी। तो यहाँ पे जो कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो आपको जो कि आप दिख जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो कि आपके घटते से बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम कौन सा है यहाँ पे जो कि 600 वाला, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 2 में है। देन उसके बाद जो है कि कौन सा है यहाँ पे जो कि 750, तो यहाँ पे जो कि 4 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 1 देखेंगे तो आपका जो कि 850, ये जो कि 900 जो है तो 13। तो ये कि आपका इस तरीके से जो है कि इसको कर लेंगे कोडिंग। तो आई होप जो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, जहाँ पे हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है कि गेन अप कर ली है। मुझे पता है सेशन थोड़ा बल्कि है, बट जो है कि हमारे जो है कि प्रीलिम्स के लिए बहुत फ्रूटफुल है, तो इससे जो है कि आप जो है कि इसको गेन अप करिए। देन जो कि देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमें जो है कि कुछ जो है कि फॉलोइंग पेयर्स दिए गए हैं, तो इनको जो है कि हमें मैच करना है। तो यहाँ पे जो है कि देखिए आपको जो है कि पूछा गया कि करेक्टली मैच कौन सा है, यहाँ पे क्या है करेक्टली मैच कौन सा है, तो आपका पहला ऑप्शन क्या है कि बिल्सा। यहाँ पे फेमस प्लेस और प्रेजेंट स्टेट, यहाँ पे फेमस प्लेस और प्रेजेंट स्टेट से हमें मैच करना है। तो बिल्सा जो है कि आपका जो है कि ओल्ड नेम इनका क्या था, विधाशा, ये जो है कि ओल्ड नेम था, और ये मध्य प्रदेश से ही जो है कि आपका जो है कि बिलोंग करते हैं। तो ये जो है कि आपका करेक्ट पेयरिंग मैच है। तो पहला ऑप्शन जो है कि आपका करेक्ट है, बिल्सा जो है कि विधाशा मध्य प्रदेश में है। बाकी जो है कि द्वार समुद्रम है, तो ये जो है कि द्वार समुद्रम कह रहा है कि महाराष्ट्र में है, तो ये जो है कि आपका गलत हो जाएगा, ये महाराष्ट्र नहीं, ये कहाँ पे है आपका, आपका कर्नाटक में देखने को मिलता है। जो कि आपके क्या है, द्वार समुद्रम जो है कि होशल्यास किंगडम की क्या है, आपकी कैपिटल है। तो जो कैपिटल ऑफ दी होशल्यास जो कि देखने को मिलते हैं, जो कि आपके अराउंड 1200 एडी में देखने को मिलते हैं। तो ये जो कि मैप के थ्रू समझाया, तो ये जो कि आपका द्वार समुद्रम, ये हो जाएगा आपका गलत। मैं तीन जो कि गिरिनगर जो है कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, गुजरात में देखने को मिलेगा, ये बहुत ही कॉमन है। बाकी जो कि थानेश्वर जो है कि आपको जो है कह रहा है कि आपका थानेश्वर जो है कि आपको उत्तर प्रदेश में, तो ये भी गलत है। ये कहा थानेश्वर जो है कि आपको जो कि हरियाणा में देखने को मिलेगा। तो इसको जो कि आप करेक्ट प्रोनाउंस भी कर लेंगे, ये जो कि गलत हो जाएगा। तो हमारा 1 3 करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जो कि ऐसा कोई है इन्फॉर्मेशन और हम एड ऑन नहीं कर सकते हैं। देन जो कि नेक्स्ट देखिए, तो आपका जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द गुप्ता डायनेस्टी। यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी है, द टाउन घंटासाला जो कि घंटसाला, और जो कि कदुरा और चौल, ये जो है कि हमारे गुप्ता डायनेस्टी से ये पूछ रहा है कि ये टाउन्स है, ये जो है कि क्या कहलाते हैं, वर्नून है, तो इनको जो है कि क्या कहा जाता था। तो सिंपल आंसर है जो कि ये जो कि थोड़ा फैक्चुअल पार्ट ऑफ नॉलेज है। दीज आर कॉल्ड दी, आपके जो कि गुप्ता एम्पायर में जो कि ये जो कि क्या कहे जाते थे, ये जो कि पोर्ट्स हैंडलिंग दी फॉरेन ट्रेड, ये जो कि क्या कहे जाते थे, दीज आर कॉल्ड दी पोर्ट्स विच हैंडल्स दी फॉरेन ट्रेड। तो ये आपको याद रखना है, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड हम जानते हैं कि ये जो कि क्या है, गुप्ता एज जो है कि आपका गोल्डन एज है, जहाँ पे आपका साइंस हो गया, चाहे आर्ट एंड लिटरेचर हो गया, आर्ट एंड लिटरेचर, चाहे आपका जो है कि ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, हर चीज जो है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे से फ्लरिश कर रही होती है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो है कि पोर्ट्स है, मीन जो है कि आपके पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन से रीजन में पोर्ट्स हैं यहाँ पे देखेंगे, तो आपके जो कि साउदर्न रीजन के कुछ पोर्ट्स हैं, मीन जो कि आपके जो कि गुप्ता एम्पायर जो कि यहाँ पे जो कि जान रहे गुप्ता एम्पायर कंसोलिडेटेड है, तो कुछ कुछ पोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इन पोर्ट्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी कुछ अदर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देखें तो इस टाइम पीरियड में अदर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, इनको भी मैं यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर देता हूँ। जैसे आपका जो है कि
जहाँ से रोमन ट्रेड जो होती, जानते हैं कि रोमन्स के साथ भी बहुत अच्छा ट्रेड होता था। तो आपके जो है कि आपका कल्याण पोर्ट हो गया, ठीक, जो है कि आपका पोर्ट ऑफ बरोच हो गया, बाकी काम्बे इन दी वेस्टर्न इंडिया, काम्बे जो है कि आपका पोर्ट हो गया। तो ये सब जो है कि कुछ अदर पोर्ट्स हैं जिससे हमारे जो है कि आपके जो है कि ट्रेड देखने को मिलते हैं रोमन के साथ। बाकी आपका जो है कि यहाँ पे जो है कि श्रीलंका, चाइना और जो है कि इन सब के साथ जो है कि ट्रेड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है कौन सा, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये कहीं ये देखने को मिलेगा, ताम्रा लिप्ति। ये जो कि प्रीवियस सेशन में भी करा चुका हूँ। तो ये पोर्ट याद रखेंगे, जो कि ताम्रा लिप्ति पोर्ट भी आप याद रखेंगे, जो कि ताम्रा लिप्ति पोर्ट जिसके साथ जो है कि आप देखेंगे यहाँ पे चाइना के साथ ट्रेड हो रहा है। जावा और सुमात्रा जो है कि साउथ इंडियन ट्रेड सेंटर जितने हैं वो यहाँ पे जो कि इंक्लूड कर लेंगे आप। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक। यहाँ पे जो कि लिख ही देता हूँ मैं, श्रीलंका, चाइना, आपका जावा और जो है कि यहाँ पे सुमात्रा, सुमात्रा जो है कि सुमात्रा आइलैंड है, वहां से जो है कि ये सब ट्रेंड जो है कि हमें इस पोर्ट से देखने को मिलते हैं। तो ये सब याद रखेंगे। बाकी जो है कि आपके जो है कि कुछ पोर्ट जो है कि साउथ इंडिया में, जैसे ये है पुहार पोर्ट हो गया, तोंडी पोर्ट हो गया, ये सब जो है कि हमें साउथ इंडिया के पोर्ट देखने को मिलते हैं जहाँ से ट्रेड को जो है कि प्रोपोगेट किया जाता था। तो इससे देखिए आपके गुप्ता एम्पायर के टाइम पे ये सब जो है कि इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, कल्याण, बरोच, काम्बे, ताम्रालिप्ति, पुहार, तोंदी, ताम्रालिप्ति याद रखिएगा। इसके साथ श्रीलंका, चाइना इन सब के साथ ट्रेड होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद द रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आपके कुल्लिया वपा और द्रोण वपा ये क्या चीज है। तो ये जो है कि दो टर्म्स जो है कि दिए गए हैं, तो ये हमें बताना है व्हाट आर दीज टर्म्स मीनिंग। तो ये जो कि देखिए दीज आर टर्म रिलेटेड टू अगेन दी, यहाँ पे चैप्टर ही है। तो ये भी जो है कि गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड पे जो है कि ये कुल्ली वपा हो गया, द्रोण वपा हो गया, दीज आर नथिंग एल्स। वाप का मतलब होता है मेजरमेंट, जो कि आपके मेजरमेंट से रिलेट कर रहे होते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि हमारे मेजरमेंट ऑफ लैंड से रिलेट करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि आपके कुल वपा हो गया, द्रोण वपा हो गया, और यहाँ पे एक और वपा होता है कौन सा, आपका अधवप। अधवप कह लीजिए, वपा कह लीजिए, अधवप हो गया, कुलवप हो गया, द्रोणवप हो गया। तो ये सब जो है कि हमारे मेजरमेंट ऑफ द लैंड है। और जो है कि यहाँ पे कुछ जो है कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दूं, तो ये हमारी जो है कि इन्फॉर्मेशन देखिए, ये इन्फॉर्मेशन जो है कि लैंड मेजरमेंट की मिलती कहाँ से है। ये जो है कि आपका ये इन्फॉर्मेशन जो है कि मिलती है आपको, यहाँ पे जो है कि लिख देता हूँ, दीज रेफरेंस हैज बीन फाउंड इन दी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जो कि हमारा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, जो कि हमारे बंगाल से फाइंड की गई है, बंगाल से। तो बंगाल से जो है कि कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है। तो इसके बारे में ये है, जैसे आपका जो है कि कुल वपा जो है कि लगभग आपका 160 बीघा ऑफ लैंड होता है। बीघा तो समझते होंगे, मीन जो है कि आपका हेक्टेयर जो है कि स्टैंडर्ड यूनिट है, उसके नीचे एकड़ होती है। लोकल यूनिट में जो है कि आपका बीघा कहा जाता है ना। कहीं कहीं हरियाणा में इसे कट्ठा भी कहा जाता है। तो ये सब जो है कि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो कि आपके वो है कि 160 बीघा हो गई। द्रोण वपा जो है कि आपका जो है कि लगभग 60 से 16 बीघा होता है। और ये जो है कि स्मॉलेस्ट है अधवपा, जो है कि आपका 4 से 5 बीघा ऑफ लैंड होते हैं। तो ये जो है कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जो कि आपको करा दी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका बात कर रहा है, फोर्स लेबर विस्ती इन द टाइम पीरियड ऑफ द गुप्ता पीरियड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो यहाँ पे जो कि फोर्स लेबर विस्ती है, तो उसके बारे में हमें सर्टेन स्टेटमेंट दी है। तो इसको जो कि पॉज करके आप पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट्स क्या क्या कह रहे हैं। जैसे आपको कह रहे हैं कि कंसीडर्ड ए सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट और सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। तो आपको क्या विस्ती के बारे में ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। बाकी सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि टोटली एब्सेंट इन द मध्य प्रदेश, काथवार रीजन और गुप्ता एम्पायर। तो क्या कह रहा है कि ये गुप्ता पीरियड पे ये जो है कि एक फोर्स लेबर विस्ती है, ये जो है कि गुप्ता पीरियड में, तो जान रहे गुप्ता पीरियड तो जो है कि यहाँ पे पुणे में है। तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश और काइथवार रीजन में एब्सेंट होगा। तो ये जो है कि थोड़ा स्टेटमेंट जो है कि अजीब सा है। तो ये जो है कि गलत हो जाएगा कि टोटली एब्सेंट तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। मीन जो कि मध्य प्रदेश वाला और काइथवार रीजन तो बहुत बड़ा है, तो टोटली एब्सेंट तो यहीं से इसको जो है कि गलत कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी कह रहा है कि फोर्स लेबर वर एंटाइटल टू द वीकली वेजेस। तो ये आपका जो फोर्स लेबर था वो वीकली वेजेस के ऊपर एंटाइटल था। तो ये जो है कि कुछ देखिए ऐसे स्टेटमेंट कंफ्यूज करते हैं। आई नो कि मतलब ऐसे स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करेंगे, बट जो है कि ऐसे स्टेटमेंट जो है कि थोड़े जो है कि आपको जो है कि गलत होते हुए दिखेंगे। तो ये जो कि ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो बाकी एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर्स वाज सेंट एज द फोर्स लेबरर। तो ऐसा भी कुछ देख जरूरी नहीं कि एल्डेस्ट सन ही जाएगा, छोटा भी जा सकता है, जो कि जो भी होंगे फैमिली में जो कि वो जो कि लेबर की तरह काम कर सकते हैं। तो ये तीनों गलत होगा। बाकी हमारा इसका आंसर क्या सही होगा, इसका आंसर होगा इट इज कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट और सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। तो विस्ती जो है कि आपको जो है कि सॉर्ट ऑफ इनकम था। तो इसको आप याद रखें। बाकी जो कि आपका जो कि मध्य प्रदेश और काइथवार रीजन में ये प्रोमिनेंट था। ये जो है कि प्रोमिनेंट इन दिस रीजन था, जो कि याद रखेंगे, प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट इन दिस रीजन। तो ये जो कि आपको याद रखना है। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन दी ककटिया किंगडम। जो ये ककटिया किंगडम में जो कि इंपॉर्टेंट सी पोर्ट कौन था।
तो पहली बात तो ये जान लीजिए ककतीया किंगडम जो है कि कहाँ पे है, कहाँ रूल करता है, ये जो कि आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहली बात तो जो है कि आपको ककतीया किंगडम के बारे में जो कि इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, और यहाँ पे देखेंगे आंसर जो है क्या हो जाएगा, मुतुपली। बाकी देखिए माचीपुलम, नेहरू, काकीकंदा, ये सब जो है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट अदर जो है कि लोकेशन है। बाकी ये जो कि आपका इंटरनेशनल पोर्ट माना जाता था ककतीया किंगडम के, जो कि आपका एक कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये जो कि आपको कृष्णा डिस्ट्रिक्ट जो है कि आपका कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको आंध्र प्रदेश में जो है कि ये पोर्ट देखने को मिलेगा। ये जो कि हमारे जो कि 15th सेंचुरी, जो कि आपको 15th सेंचुरी में जो है कि आपको जो है कि इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको जो है कि कॉइन्स इशू होते हैं विजयनगर एम्पायर में, कॉइन्स इशूड बाय दी विजयनगर एम्पायर, जो है कि विजयनगर एम्पायर में जो है कि एम्परर जो कि आपके जो कि कौन है, देवराया सेकंड, देवराया सेकंड। ये जो है कि आपको जो कि मुतुपली को जो है कि जो है कि इनोग्रेट करते हुए दिखते हैं, जो कि आपके ककतीया किंगडम में जो कि लाई करता है। तो इतनी जो है कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। बाकी याद रखिएगा ये कहाँ पे, विजयनगर एम्पायर के जो कि देवराय सेकंड में जो कि आपको देखने को मिलते हैं, कहाँ पे, 15th सेंचुरी, जो है कि 15th सेंचुरी के टाइम पीरियड पे। तो ये जो कि आपको आंध्रा रीजन में है, इससे जो कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है कि गेन अप नहीं कर सकते हैं। बाकी जो है कि आपके जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कह रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, यहाँ पे हमें सर्टेन टर्म्स दिए हैं और उसका जो है कि डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो हमें जो है कि इसमें जो है कि मैच करके बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और नॉट, जो है कि हमें बताना है। तो पहला जो है कि आपको कह रहा है कि इरीपति, इरीपति जो है कि आपका क्या है कि कह रहा है कि लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच दी सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक। तो यस जो है कि इट इज काइंड ऑफ ट्रू स्टेटमेंट। तो ये जो है कि हमारा काइंड जो है कि टर्म सही है। बाकी कह रहा है कि तनियूर जो है कि कह रहा है कि विलेज डोनेटेड टू ए सिंगल ब्राह्मण और जो है कि ग्रुप ऑफ द ब्राह्मण्स। तो ये जो है कि देखिए तनियूर जो है कि हमारा तनियूर इट इज नॉट काइंड ऑफ जो है कि ये डोनेशन से रिलेट नहीं करता। ये जो है कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन में, ये जो है कि आप अगर लिख देते हो यहाँ पे क्या, चोला एडमिनिस्ट्रेशन में जो है कि एक यूनिट देखने को मिलती है। तो इसको याद रखेंगे, जो है कि कुरम जो है कि आप जानते हैं कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन में जो है कि मंडलम था, मंडलम जो है कि आपके नाडु में डिवाइडेड था। तो इसी तरीके से दिस जो है कि आपका जो है कि तनियूर जो है कि क्या है, ये कुरम जो है कि कुरम जो है कि एक लार्ज विलेज को कहा जाता है। मीन जो है कि तनियूर इट इज द लार्ज विलेज, ये जो है कि बड़े से गांव को कहा जाता है, जो कि नथिंग एल्स बट द कुरम। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो है कि ये जो है कि इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगी, तो ये पेयर गलत हो गया। बाकी जो कि घतिकक्ष हो गया, कॉलेज जनरली अटैच टू द टेम्पल्स। तो ये जो है कि हमारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। चाहे आप इसको जो है कि कल्चरल इंस्टीट्यूशन जो है कि हमारे कहे जाते हैं, किस टाइम पीरियड में कहे जाते हैं, साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं घतिकक्ष। बाकी एक जो है कि टेम्पल से अटैच जो है कि आपका जो है कि घतिकक्ष जो है कि टेम्पल से अटैच में ये ट्रेडिंग एजुकेशन सेंटर देखने को मिलता है। और बाकी या तो जो कि यहाँ पे इसको जो है कि और नाम से भी जानते हैं, दूसरा सेंटर होता है ब्रह्मपुरी। घतिकक्ष संदीप ब्रह्मपुरी दोनों ही क्या होते हैं, ये जो है कि आपके कॉलेजेस हैं, मीन जो है कि प्लेस वेयर अटैच टू द टेम्पल, जहाँ पे आपके स्टडी पर्पस जो है कि ये किया जाता है। बाकी ये जो है कि हमारा गलत हो गया, तो 1 और 3 करेक्ट है, तो डी आंसर हो जाएगा। बाकी जो कि कह रहा है कि आपका चाइनीज ट्रेवलर यूंग हांग यूंग च्वांग जो कि ह्विंग सांग का ही दूसरा नाम है, यॉन चांग जो है कि इनका दूसरा नाम है, विजिटेड इंडिया एंड रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशन और कल्चर एट दैट टाइम। तो यहाँ पे जो कि हमें क्वेश्चन है कि इन्होंने जो कि अपने कुछ जो कि टेक्स्ट में जो है कि ये सब चीजें लिखी है। देखिए जैसे अभी जो कि आपको जो कि ट्रैवलर जो कि व्लॉग करते हुए दिखेंगे, व्लॉगर्स बहुत सारे दिखेंगे। तो ये दैट टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम ये लोग जो कि व्लॉगर थे, वो जो कि घूम घूम के व्लॉग करते थे। तो कैमरा तो था नहीं, तो ये लोग जो है कि अपने रिटन टेक्स्ट में जो है कि इसको स्टोर कर लेते थे। तो उसके बारे में हमें सर्टेन स्टेटमेंट दी है एंड वी हैव टू टेल कि इसमें से जो कि करेक्ट है कि नहीं। तो कह रहा है कि रोड्स एंड द रिवर रूट्स वर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम द रॉबरी। अब देखिए ऐसी स्टेटमेंट जो है कि जब भी यूपीएससी पूछता है, तो वहां पे थोड़ा सा जो है कि सर्टेन आपको चांस देखने को मिलेगा कि मोस्टली वो जो कि गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपकी जितने भी रोड्स हैं, रिवर पोर्ट्स हैं, रिवर रूट्स हैं, वो जो है कि कंप्लीट इम्यून है रॉबरी से। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होते हुए दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक गलती से भी कोई कोई ना कोई तो जो है कि कोई ना कोई जो है कि यहाँ पे जो है कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट होगा, कोई ना कोई चोर चक्का होगा जो है कि इसको जो है चोरी करते हुए दिख जाएगा। रॉबरी का मतलब चोरी होता है, थीपिंग करते हुए दिख जाएगा। तो ये जो है कि आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। बाकी देखिए गलत हो जाएगा, तो बाकी यहाँ 1 1 1 है, ये तीनों ही आपके एलिमिनेट हो गए। तो आंसर तो हमारा तुरंत आ जाएगा, बट जो है कि हमें स्टेटमेंट को अदर भी समझना है। पर एज रिगार्ड्स टू द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस ऑर्डर बाय द फायर वाटर एंड पॉइजन वर इंस्ट्रूमेंट फॉर द डिटरमाइनिंग द इनोसेंस और गिल्ट ऑफ द पर्सन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी ट्रेड्समैन हैड टू पे द ड्यूटीज एंड फेरीज फॉर द बैरियर स्टेशन, ये भी टैक्स है कि वहाँ पे जो है कि आपके टोल टैक्स जैसी चीजें जो है कि वहाँ पे थी। तो ये जो है कि आपके जो है कि याद रखेंगे। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड करेक्ट हो जाएगा। फिर जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डील कर रहा है कि विद रेफरेंस टू द गिल्ड्स, जो कि सियरनी ऑफ द एंशिएंट इंडिया दैट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी
आपका जो कि क्या है, तो देखिए ये गिल्ड सिस्टम है, मीन्स कि आपके मैंने घटना चक्र की सीरीज हो गई, बाकी इन सब सीरीज में गिल्ड सिस्टम पढ़ा रखा है। शेरनी जो है कि आपके जो कि ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स को कहा जाता था। ये जो है कि मर्चेंट्स जो है कि आपके जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हो गए, आपके जो कि सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, प्रोफेशनल ट्रेडर और मर्चेंट्स हो गए, तो इनको जो है कि यहाँ पे मर्चेंट्स की स्पेलिंग सही लिख देते हैं। मर्चेंट्स हो गए, तो इनके जो है कि आपके जो है कि ग्रुप ऑफ इनको जो है कि शेरनी और गिल्ड सिस्टम कहा जाता था। तो इसी के बारे में हमें सर्टेन स्टेटमेंट दी गई है कि यहाँ पे जो है कि हमें बताना है कि करेक्ट क्या है क्या नहीं है, तो ये जो है कि बताना है शेरनी के बारे में। तो आइए देखते हैं, एवरी गिल्ड हैज द रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट और द किंग हैज द चीफ एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑन द देम। तो पहला स्टेटमेंट जो कि कह रहा है कि जो ये शेरनी सिस्टम है, जो कि मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल मर्चेंट्स जो है कि ग्रुप्स, इनका जो है कि सिस्टम है, ग्रुप है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट होगा, मीन जो कि सेंट्रल अथॉरिटी स्टेट लेंगे और किंग जो कि आपके चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बॉडी थी, मीन जो कि आपके जो कि जो भी मर्चेंट जो कि आप थोड़ा बहुत अगर लिटरेचर जो कि पढ़े हैं, जो कि हमारे जो कि टेक्स्ट बुक्स पढ़े हैं, तो यहाँ पे जो कि साफ साफ है कि जो कि फ्री इंडिपेंडेंट रहते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जो कि स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो भी आपके वेजेस वेजेस थे, रूल ऑफ वर्क था, स्टैंडर्ड था, प्राइजेस थी, वर फिक्स बाय द गिल्ड। तो ये जो है कि आपके जो है कि अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, और ये सब चीजें जो है कि आपके लेबर के वेजेस हो गए, वर्क के रूल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, प्राइस, ये सब जो है कि खुद मैनेज करते थे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी गिल्ड हैज द जुडिशियल पावर ओवर इट्स ओन मेंबर, तो ये भी जो है कि करेक्ट है, वो है कि अपने ही जुडिशियल मेंबर्स पावर रखते थे, मीन जो कि स्टेट का इंटरफेरेंस जो है कि बिल्कुल नहीं था। तो ये याद रखिए, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि आंसर 2 और 3 हो जाएगा, जो कि आप यहाँ से मैच कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 और 3 आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, ये जो चाइनीज ट्रैवलर है, इसके लिए भी मैंने आपको जो है कि एक छोटा सा काम किया, ये पिछले सेशन में प्रोवाइड करा दिया था, यहाँ पे जो है कि मैंने सिस्टमेटिक फॉर्म में जो है कि आपको ये करा दिया है। तो इसको जो है कि क्या करना है, आपको लाइक कमेंट करना है, सेशन पे लाइक कमेंट करते रहिएगा, मैं भी आपसे इंटरेक्टेड फील करते रहूँ, क्योंकि ये देखिए जो है कि 1-to-1 सेशन हो रहा है, जहाँ पे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, मैं भी जो है कि ऑफलाइन, जो है कि ऑफलाइन का मतलब जो है कि आप पढ़ तो ऑनलाइन रहे हैं, पढ़ ऑनलाइन रहे हैं, पर जो है कि हमारा विजुअलाइजेशन इंटरेक्शन नहीं है। तो लाइक कमेंट करेंगे तो जो है कि थोड़ा मुझे भी इंटरेक्टेड फील होगा। बाकी जो है कि ये जो है कि मैं आपको टीजी पे अवेल करा दूंगा। तो यहाँ पे जो है कि आपके नेम क्या है, और उनकी नेशनलिटी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, कौन सी डायनेस्टी में आते हैं। जैसे आपका जो है कि फाइंग हो गए, फाइंग जो है कि चाइनीज ट्रैवलर थे, 450 से 405 से 411 एडी में आए थे, कौन से, गुप्ता के चंद्रगुप्त सेकंड पे, जो कि हमारा ऊपर क्वेश्चन था। इसी तरह मैगेंस्ट्रीज थे, ग्रीक जो कि नेशनलिटी के थे, इस टाइम पीरियड पे 302 बीसी से 298 में आए थे, मौर्यन के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे। तो ये जो है कि पूरी लिस्ट है, आप इसको जो है कि एक बार विजिट कर लेंगे, तो ये आपको जो है कि रिटेन हो जाएगा। बाकी इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम, जो कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया मेंटेन इट्स अर्ली कल्चरल कॉन्टैक्ट्स एंड ट्रेड लिंक विद द साउथ ईस्ट एशिया अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फॉर द इमेंस, जो है कि आपका जो है कि मेरे टाइम। तो ये क्वेश्चन जो है कि बेसिकली है, ये जान रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि चोलास जो थे, वो जो कि यहाँ पे जो कि ये है आपका जो कि इंडोनेशिया, ये सब है। तो यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे चोलास जो है कि रूल कर रहे हैं। चोलास के जो है कि इन्होंने जो कि बे ऑफ बंगाल में क्या, चोला लेक भी कह दिया था। ठीक, यहाँ पे कौन है, चोला लेक कह दिया था बे ऑफ बंगाल को। ठीक, तो याद रखेंगे। और यहाँ पे कौन रूल कर रहे हैं, चोलास रूल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कि जानते हैं चोलास, बाकी और अदर भी किंगडम थे, जो कि यहाँ पे कह रहा है कि ट्रेड लिंक्स पे थे आपके जो कि साउथ ईस्ट एशिया से इनके साथ ट्रेड लिंक थे। जो कि मोस्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, तो इसको एक बार पॉज करके पढ़ेंगे, तो देखिए एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज, इंडिया जो कि बेटर शिप टेक्नोलॉजी थी। तो जो कि ऐसा जो है कि देखिए, हमारी शिप टेक्नोलॉजी तो बहुत बेटर थी, एंशिएंट टाइम से जो है कि शिप्स बहुत अच्छी बनाते थे, पर इट इज द मोस्ट नॉट मोस्ट कन्विंसिंग। यहाँ पे कह रहे हैं मोस्ट कन्विंसिंग, यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट मीन्स, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जब ऐसे मोस्ट कन्विंसिंग लिखा हो, या मोस्ट अप्रोप्रिएट, या बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, या बेस्ट जो है कि डिटरमाइन, तो हमें जो है कि सारे ही ऑप्शन सही लगेंगे, बट हमें बेस्ट जो है कि सटीक आंसर क्या है वो बताना पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे, शिप बिल्डिंग जो है कि वन ऑफ द टेक्नोलॉजी हो सकती थी, बट जो है कि नॉट द मोस्ट कन्विंसिंग। फिर कह रहे हैं कि रूलर जो है कि आपके जो है कि इंडियन ऑलवेज पैटर्नाइज ट्रेडर, ब्राह्मण प्रिस्ट और बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो ये तो थोड़ा जो है कि गलत सही स्टेटमेंट हो गया, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। बाकी कह रहे हैं मानसून विंड अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फैसिलिटेड द सी वॉगेज, तो इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। बाकी कह रहे हैं बोथ ए एंड बी जो है कि कन्विंस कर रहा है, एक्सप्लेन करने में तो नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाकी यही हमारा आंसर होगा कि मानसून विंड्स थी अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल, जो कि सी वॉइजेस को जो कि फेवर करती थी। देखिए इसको जो कि आप थोड़ा ज्योग्राफी जो कि पढ़ेंगे, तो जानते हैं हमारे 0 डिग्री पे जो है कि आपका जो है कि क्या होता है, यहाँ पे जो है कि आपका होता है क्या, ITCZ का होता है,
ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और हमारा इंडिया है कहाँ, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कि हमारा कुछ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो है कि इंडिया लाई कर रहा है। समर टाइम पे क्या होता है, ये जो है कि देखिए विंटर टाइम पे ITCZ जो है कि थोड़ा जो है कि डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है, तो ITCZ जो है कि देखिए थोड़ा सा ज्योग्राफी जो है कि मैं पढ़ा देता हूँ, ये थोड़ा ऐसे शिफ्ट हो जाती है। तो फिर क्या होता है, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट मानसून आने लगता है विंटर में, जानते हैं विंटर में क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है कि हमारे इंडिया में आता है। तो आपके सी वॉगिस जो है कि इधर को जो है कि ट्रैवल करने लगते हैं, मीन जो कि विंड्स जो है कि थोड़ा इस तरफ को चलने लगती हैं। तो जो भी यहाँ से ट्रेड निकलेगा वो जो है कि आपके जो है कि विंटर सेशन में जो है कि आपको निकलने लगता है। बाकी जो है कि फिर क्या होता है, समर के टाइम पे ये जो है कि ये जो है कि क्या, ये मैंने विंटर का टाइम बना दिया। अब यहाँ पे समर टाइम में क्या होता है, ये थोड़ी जो है कि ITCZ जो है कि आपकी कुछ ऐसे शिफ्ट कर जाती है, ठीक, जो है कि ये क्या है, नॉर्दर्न इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बन जाता है कब, समर के टाइम पे। तो यहाँ पे साउथवर्ड मानसून जो है कि आपका इस तरफ आने लगता है, तो जो कि समर के टाइम पे जो है कि वो लोग यहाँ से वापस आ जाते हैं। तो ये जो है कि आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो कि ज्योग्राफी से रिलेट करके मैंने आपको समझा दिया। तो देखिए सिंपल से जो कि मैंने क्या समझाया, यहाँ पे जानिए, ये है बे ऑफ बंगाल, ठीक, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। विंटर के टाइम पे क्या हो रहा है, हवाएं जो है कि ऐसे चल रही है, विंटर के टाइम पे हवाएं जो है कि ऐसे चल रही है, तो बे ऑफ बंगाल से जो है कि इंडोनेशिया पहुंचने में आसानी होगी, हवा का फेवर लेंगे। पर जो है कि अपोजिट कंडीशन क्या हो जाता है, समर में जो है कि हवाएं जो है कि साउथवर्ड मानसून ऐसे आ रहा होता है, तो यहाँ से जो है कि अपन निकल के आ जाते हैं वापस, तो यहाँ से सामान लेते हैं विंटर के सेशन में, जाके बेच बेच के जो है कि वापस आ जाते हैं। तो ये इस क्वेश्चन को जो है कि आप कभी भूलेंगे नहीं, तो ये जो है कि मोस्ट फेवरेट आंसर हो गया। तो इसी के साथ साथ ज्योग्राफी का भी कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया। अगर पसंद आया है तो जो है कि लाइक का बटन दबा दीजिए, और जो कि अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अकेले अकेले मत पढ़िए। मुझे पता है वीडियोस में बहुत ही कम व्यूज हैं, आई एम नॉट दैट सेटिस्फाई कि मैं एफर्ट डाल रहा हूँ। मुझे पता है कि आप एक बार कंटेंट देखेंगे तो जो कि देखेंगे, बट जो है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करेंगे तो मे भी एल्गोरिदम में हो। तो हम जो है कि इथिक्स में पढ़ते हैं ग्रेटर गुड के लिए, जो कि हमारा कौन सा अप्रोच है, इथिक्स में पढ़ते हैं क्या, यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ते हैं, जो कि उसको जो है कि सॉरी फॉर प्रोनाउंस हो गया, जो कि हम ग्रेटर गुड जो है कि ग्रेटर हैप्पीनेस के लिए पढ़ते हैं, तो सबके साथ जो है कि मिल बांट के पढ़ते हैं। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, और जो है कि सबको जो है कि लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है कि हम मूव करते हैं, यहाँ पे विद रेफरेंस टू द इन्वेडर इन द एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि करेक्ट है। मीन जो है कि देखिए इन्वेजन पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं जो है कि आपको पहले भी करा चुका हूँ। तो मीन जो कि हमने जो है कि जब अपना प्री हिस्टोरिक वाला सेशन पढ़ा था, उसमें 4-5 वीडियो में हमने जो कि इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ा। तो यहाँ पे हमें क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, तो हमें जो कि आइए जो कि जान लेते हैं। देखिए हमें पता है कि कौन कौन से इन्वेजन हुए हैं। हमें यहाँ पे जो है कि अपने नॉर्थ इंडिया में जो है कि इंडो ग्रीक्स के इन्वेजन देखने को मिले हैं, ठीक, ये सब इन्वेजन जो है कि आपके डिक्लाइन ऑफ द मौर्य के टाइम पे हो रहे हैं। तो लगभग जो है कि 320 BC में जो है कि ये सब जो है कि डिक्लाइन आफ्टर अनवन देखने को मिलते हैं। इंडो ग्रीक्स हो गए, साकाज हो गए, पार्थियंस हो गए, कुशानाज हो गए, तो जैसे कुशानाज को खैट फिश भी कहते हैं। तो इन सब के इन्वेजन देखने को मिलते हैं हमें। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो कि अगर क्रोनोलॉजिकली बात की गई है तो देखने को मिलता है ग्रीक में, इंडो ग्रीक में अलेक्जेंडर आपको इन्वेट करते हुए दिखते हैं, कौन से 326 BC में, जो कि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन थे। इस वक्त जो कि कौन रूल कर रहे होते हैं, नंदा डायनेस्टी के जो कि धनानंद रूल कर रहे होते हैं। इसी के बाद जो कि मौर्य आ जाते हैं। फिर साकास जो है कि आपको कब देखने को मिलते हैं, साका इन्वेजन जो है कि आपको साक्यास जो है कि आपको लगभग 180 BC में जो है कि इन्वेट करने को देखने को मिलते हैं, जिसको साकास को हम लोग क्या, यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि ऊपर लिख देता हूँ, इनको जो है कि इंडो साथियंस भी कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी इन्होंने जो है कि साका रूलर जो है कि आपके जो कि यहाँ पे साका संवत जो होता है, ये सब जो कि बनाते हैं। फिर कुसानास जो होते हैं, ये आपकी जो है कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में रूल करते हुए दिखते हैं। फर्स्ट सेंचुरी एडी में जो है कि इन्वेट करते हैं। फर्स्ट सेंचुरी का मतलब अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 50 AD के लगभग जो है, क्योंकि आपको जो है कि 72 AD में तो बुद्धिस्ट काउंसिल देखने को मिलती है, जहाँ पे कुशाना जो है कि बुद्धिस्ट काउंसिल कराते हैं। तो लगभग जो है कि मान लीजिए 30 AD के लगभग जो है कि अप्रोक्सीमेटली टाइम नहीं पता है, जो कि मैं रफली टाइम पीरियड बता रहा हूँ ये, क्योंकि हर जगह जो है कि बुक्स में जो है कि टेक्स्ट में फर्स्ट सेंचुरी एडी लिखा है, तो कहीं कहीं जो है कि आपको 50 AD और 30 AD भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो है कि आप रफली टाइम पीरियड रिज्यूम कर लेंगे। तो आप देखिए इससे हिसाब से जो है कि आप जो है कि इसको जो है कि क्रोनोलॉजिकली अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे पहला जो है कि 326 है, 180 है और फर्स्ट है। तो यही ये हमारा आंसर जो है, पहले ग्रीक आए थे, फिर साकाज आए थे, फिर जो कि आपको कुसानस देखने को मिलते हैं। देन इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए कंटेम्प्रेरी ऑफ द अदर थ्री। इनमें से जो कि हमें बताना है कि एक इनमें से हमारे पास जो है कि एक दूसरे की कंटेम्प्रेरी कौन है, अभी मतलब ऑड वन फाइंड करना है। जानते हैं बिंबिसार है, बिंबिसार जो है कि हमारे जो है कि कहाँ के कब रूलर थे, गौतम बुद्ध जो है कि आप जानते हैं कि 583 में जो है कि इनका जन्म हुआ था। मिलिंद कौन थे, प्रसन्नजीत कौन थे। तो ये सब जो है कि आपको जो है कि नॉलेज रहनी चाहिए, जो कि हमारे जो है कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिलिंद। मिलिंद जो है कि आपके जो है कि लेटर ऑन देखने को मिलते हैं। बाकी ये सब जो है कि लगभग ये तीनों ही हमारे जो है कि कौन, आपके जो है कि बिंबिसार हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, और ये हमारे 6th सेंचुरी BC में देखने को मिलते हैं। ये लोग जो है कि हमारे 6th सेंचुरी BC में अराउंड देखने को मिलते हैं।
जो कि आप जानेंगे तो बिंबिसार जो है कि आपको रूल करते हुए देखने को मिलते हैं कब 558 से जो है कि 491 बीसी में जो है कि रूल करते हुए देखने को मिलते हैं। आप कौन सी, आपके हरियनका डायनेस्टी के जो है कि फाउंडर भी है। हरियनका डायनेस्टी में जो है कि आपको ये देखने को मिलते हैं, तो ये जो कि याद रखेंगे। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि ये हरियनका डायनेस्टी जो कि मगध के टाइम पे 558 से 491 बीसी में देखने को मिलते हैं। कंटेम्प्रेरी ऑफ द बुद्धिज्म भी रहते हैं ये। गौतम बुद्ध के बारे में तो आप जानते ही हैं। बाकी जो है कि आपको जो कि मियंडर जो है कि एक ये मिलिंद जो है कि नाम पहले इनका क्या था, इनका नाम था मियंडर, जो है कि आपका जो है कि मियंडर जो है कि नाम था, ये मियंडर नाम है इनका। ये एक इंडो ग्रीक किंग है जो कि आते हैं और नागसेन से बात करते हैं। नागसेना जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क थे, इनसे जो कि वार्तालाप करते हैं और जो कि इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि बुद्धिज्म में कन्वर्ट होकर अपना नाम मिलिंद रख देते हैं। और ये जो कि किताब भी लिख देते हैं, कौन सी, आपकी मिलिंद पन्हा जो है कि किताब लिख देते हैं, जो कि आपके डायलॉग्स बिटवीन दी नागसेना, नागसेन और जो है कि इनके बीच का डायलॉग है। तो ये जो है कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। बाकी किंग प्रसेनजीत जो है कि कौन है, ये जो कि कोसाला रूलर है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये जो कि कोसाला रूलर है, जो कि आपके जो कि इक्ष्वा डायनेस्टी है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी जो है कि उसमें जो कि आपको देखने को मिलते हैं कोसाला रूलर, जो कि हम लेटर ऑन पढ़ते हैं। तो इसके बारे में देखिए। बाकी जो कि ऐसा सच इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाकी ये सब जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चाइनीज पिलग्रिम के बारे में जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट है। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो कि बताना है हमें करेक्ट कौन सा है। तो हमें बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है और करेक्ट कौन सी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि चाइनीज पिलग्रिम जो है कि फाहिन अटेंडेड द फोर्थ ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल बाय द कनिष्का। तो देखिए पहली बात तो आपको जो कि ऊपर जो ये लंबा चौड़ा चार्ट पीरियड दिया है, तो इसमें से देख लेंगे कि कौन कब क्या रूल कर रहे हैं। तो इससे जो है कि आपको थोड़ी जो है कि नॉलेज हो जाएगी। देन जो है कि इसको नॉलेज होने के बाद जो है कि आप ये देखेंगे, मीन जो है कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कहाँ गया गाइस, फॉर दिस गाइस आई थिंक, हाँ ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे चाइनीज पिलग्रिम जो है कि फाहिन जो है कि अटेंड करते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आपको टाइम पीरियड याद होगा, तो मैंने बताया था कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कि आपकी जो है कि लगभग 72 एडी में होती है। तो ये जो है कि चाइनीज पिलग्रिम जो है कि फाहिन जो है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को अटेंड नहीं करते हैं, क्योंकि इनका टाइम पीरियड ही जो है कि विजिट करने का इंडिया का जो कि दूसरा है। ऊपर से रेफर कर लेंगे आप। फिर करके चाइनीज पिलग्रिम जो है कि ह्यूइंगसांग मेट दी हर्षा एंड फाउंड हिम टू बी एंटागोनिस्ट टू दी बुद्धिज्म। तो ये जो है कि आपको जो है कि गलत स्टेटमेंट जाएगा कि हर्षा से तो मेट तो किए थे, जो कि आपकी ह्यूइंगसांग जो है कि हर्षा से मेट किए थे, बट जो कि एंटागोनिस्ट जो कि बुद्धिज्म के नहीं थे। तो ये जो है कि हर्ष जो है, ये मीन जो कि यहाँ पे मिले थे, ये जो है कि सपोर्टिव थे बुद्धिज्म को लेके, मीन जो कि आपको जो कि सपोर्टिव थे। तो ये याद रखेंगे, मीन जो कि सपोर्ट करते थे, सपोर्ट करते थे बुद्धिज्म को। तो ये जो कि बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। बाकी जो है कि यहाँ टाइम पीरियड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये जो कि फाहिन जो है कि कब टाइम पीरियड पे आए थे। ऊपर से जो है कि आपको रेफर करना है, आपका छोटा सा होमवर्क है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, जो है कि हमें जो है कि एंशिएंट इंडियन बुक प्रोवाइडेड है। कौन सी बुक है, मृच्छकटिका जो है कि एक बुक प्रोवाइडेड है, जिसको लिखा है रिटर्न बाय दी सुदृका। तो यहाँ पे देखिए दो फैक्ट तो आपको ऐसे याद रहने चाहिए कि एक ऑथर है जो कि जिनका नाम है सुदृका, उन्होंने ये किताब लिखी है मृच्छकटिका। तो ये डील किससे करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें जो कि ऑप्शन पढ़ लेंगे आप पॉज करके। तो इसका आंसर है कि ये जो है कि लव अफेयर है ऑफ द रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ द कॉर्ट्सियन। तो जो कि आपकी जो कि डॉटर ऑफ कॉर्ट्सियन जो कि इनकी जो कि लव स्टोरी है। तो यहाँ पे जो कि आप देखेंगे एक जो कि मर्चेंट होते हैं चारुदत्ता, ठीक, चारुदत्ता जो है कि इसकी स्पेलिंग आप देख लेंगे, DATT होगा, ठीक। चारुदत्ता जो है कि आपके जो कि एक मर्चेंट होते हैं, जो कि इनॉर्मसली वेल्थ होती है। बाद में जो है कि थोड़ी जो है कि ये इनके जो है कि रिसेशन इनके लिए इकोनॉमी में आ जाता है, तो थोड़े गरीब बन जाते हैं। फिर जो कि इनके पुअरनेस आ जाती है, पॉवर्टी को फेस करते हैं। और यहीं पे जो कि आपकी ये आपकी जो एक क्वेश्चन होती है, जो कि आपकी कौन, वसंत वसंत सेना, जो कि हमारी जो कि डॉटर ऑफ द क्वेश्चन होती है। तो इनका जो कि लव अफेयर है, इसी को जो है कि ये जो कि सुदृका ने जो डिपिक्ट किया है। बाकी इस स्टोरी में आपको जो है कि थोड़ा जो है कि क्राइम सीन, रॉबरी और थोड़ा क्लाइमेक्स जो है कि थ्रिलर वाली टाइप की लव स्टोरी है। तो ये आप याद रखेंगे मृच्छकटिका की, जो कि मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ करने की कोशिश की। तो यहाँ पे जो है कि एक लव अफेयर है। बाकी देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक चीज लगाई कि क्या यहाँ पे है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या है, ऑथर, ये है उनकी बुक्स। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। जैसे अमर सिम्हा ने क्या लिखी है, अमर घोष लिखी है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट का बुक ऑन दी एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स लिखी है। अश्व घोष ने बुद्ध चरित्रा लिखी है, जो कि बुद्धिस्ट लिटरेचर है। वज्र सूची, समुद्र जो कि सौंदर्य नंदा, ये सब अश्वघोषा की राइटिंग है। बाना भट्ट ने जो कि हरिश्चरित्रा कादम्बरी लिखी है, जो कि हमारे हर्षा के जो कि बायोग्राफी है। भारत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखे। इसी तरीके से ये पूरा देखिए डिक्टेट तो नहीं कर सकता, ये कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम पे मिलेगा। आप इसको जो है कि एक्सेस करके याद रखिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट बीइंग जो है कि आप याद रखेंगे, कालिदास को बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
बहुत प्रोबेबिलिटी है। बाकी जो है कि आप देखेंगे विशाखदत्ता हो गए, वराहमिहिर हो गए, क्योंकि इन सब के याद रखने। वराहमिहिर जो है कि यहाँ पे देखिए पंच सिद्धांता लिखिए, जो कि हमारे सूर्य सिद्धांत, पंच सिद्धांत, ये सब जो है कि आप थोड़ा रिसर्च भी कर लेंगे इन सब पे। तो ये जो है कि आपको पूरे बुक्स का कंपाइलेशन इस क्वेश्चन से जो है कि मैंने प्रोवाइड करा दिया। बाकी जो है कि इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहाँ पे एम्परर हर्षा जो है कि साउथवर्ड मार्च करते हैं, स्टॉप ऑन द नर्मदा रिवर। देखिए मैंने आपको जो है कि ऊपर जो है कि आपको एक चीज समझाई थी, जो कि यहाँ पे देखिए हल्का सा जो है कि और मैं ब्रीफ कर दूं, क्या ब्रीफ कर दूं। यहाँ पे देखिए छोटा सा जो है ना, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कुछ साउथ अपने प्यारा से भारत को जो है कि इमेजिन कीजिए। तो यहाँ पे आपको प्यारे से भारत को इमेजिन करना है। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ कौन रूल कर रहे हैं, पल्लवाज रूल कर रहे हैं। यहाँ पे पी लिख देता हूँ। यहाँ कौन है, चालुक्याज हैं, ठीक, ये जो है कि चालुक्याज हैं। और यहाँ पे कौन भाई साहब हैं, अपने हर्षा बैठे हैं। और ये चाहते हैं कि थोड़ा साउथवर्ड एक्सपेंशन कर ले। तो हमें जो है कि मैं आपको देखिए चालुक्याज के कुछ किंग के नाम बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पुलकेशिन सेकंड थे, पुलकेशिन फर्स्ट आपको जो है कि 543 से 567 एडी में देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे जो है कि आपको यहाँ पे पुलकेशिन सेकंड ऐसे में लिख दे रहा हूँ, तो पुलकेशिन सेकंड देखने को मिलते हैं, जो कि 608 से आपके 642 एडी में देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे जो है कि आपको विक्रमादित्य देखने को मिलते हैं। तो ये याद रखिएगा, विक्रमादित्य 655 से 680, ये सब कौन है, ये मैं चालुक्य किंग्स बता रहा हूँ। ये जो है कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, चालुक्यन के किंग्स जो थे वो रूल कर रहे थे। बाकी यहाँ पे कीर्ति वर्मन याद रखेंगे, यहाँ पे कीर्ति लिख दे रहा हूँ। बाकी कीर्ति वर्मन जो है कि आपको याद रखना है, 746 से 755 एडी तक जो कि देखने को मिलते हैं। बस यही टाइम पीरियड जो होता है हमारा जो है कि पुलकेशिन सेकंड का। तो यहाँ पे याद रखेंगे इस टाइम पीरियड में, यहाँ पे पुलकेशिन सेकंड के टाइम पीरियड में हमारे हर्षवर्धन भाई साहब जो है कि यहाँ पे जो है कि आते हैं, और ये जो है कि अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो यहीं पे जो है कि आपको जो है कि इनको जो है कि कर दिया जाता है डिफीट। इनको क्या कर दिया जाता है, डिफीट। और नर्मदा रिवर को बना दी जाती है बाउंड्री। और ये सब जो है कि अहियोल इंस्क्रिप्शन जो है, वहां पे ये सब जो है कि चीजें जो है कि अयोल इंस्क्रिप्शन में मेंशन है कि पुलकेशिन सेकंड जो है कि हर्षा को डिफीट करते हैं, बाकी पल्लवास को रोकते हैं। ये सब जो है कि उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, जो कि आपका क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा भी जाएगा। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर जो है कि आपका जो है कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पुलकेशिन सेकंड जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप जो है कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, जहाँ पे हमारी जो है कि बैंक ऑफ नर्मदा को जो है कि आपका फीस बैटल होती है, ये सब चीजें जो कि मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे जो है कि आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। बाकी जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंशिएंट इंडिया प्ले कौन सा, मुद्रा राक्षसा जो है कि आपका जो है कि विशाख दत्त ने लिखी है, किस सब्जेक्ट पे है। तो अगेन जो है कि इसका आंसर जो है कि इसको पॉज करके पढ़ लेंगे। तो ये जो है कि कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे मुद्रा राक्षसा जो है कि आपको जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य जानते हैं किस टाइम पीरियड पे रूल कर रहे हैं, आपको जो है कि ये मैं बार बार बता दे रहा हूँ। 320 बीसी से 298 बीसी में जो है कि रूल कर रहे होते हैं। बाकी ये प्ले जो है कि एक ड्रामा बताता है। मीन जो है कि ये प्ले क्या है, मुद्रा राक्षसा क्या है, विशाख दत्त ने लिखी है, कि क्या है, ड्रामा है। ड्रामा किस चीज का है, ड्रामा मीन्स हो गया, मीन्स जो कि प्ले राइट ड्रामा जो है कि आपको जो है कि सीन देखने को मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मीन्स जो है कि यहाँ पे चंद्रगुप्त के बीच में और जो है कि चाणक्य के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को जो है कि ये ड्रामा को प्रेडिक्ट करता है। तो ये मैं लिख देता हूँ, इट इज दी ड्रामा। ये क्या है, ये एक है ड्रामा जो कि प्रिडिक्ट क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी चाणक्य चाणक्य एंड दी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसको याद रखेंगे। ऑन दी साइड जो है कि आपके नंदा किंग जो है कि ये सब जो है कि है। तो यहाँ पे जो है कि याद रखेंगे बाय दी। इसका मतलब जो है कि थोड़ा सा जो है कि ये छोटी ब्रीफ स्टोरी बताई है जो कि आपके जो कि लाइन में, तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द 3rd century AD व्हेन द हुना इन्वेजन एंडेड द रोमन एम्पायर, इंडिया मर्चेंट्स रिलाइड मोर ऑन। तो जो है कि आपके हुना एम्पायर जो है कि हुनास जो है कि इन्वेड कब किए थे, जो कि मैंने आपको बताया। हुन्स जो है कि आपको इन्वेड करते हुए दिखते हैं कहाँ से, डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता टाइम पीरियड जो है कि आपके 5th century AD में, 5th century AD में जो है कि आपको ये हुन्स का इन्वेजन देखने को मिलता है, जिसमें जो कि आपके तोरामर हो गए, ये सब जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे जो कि मोस्टली जो है कि आप किस पे, जब हुन्स ने जो कि आपका ट्रेड जो है कि रोमन ट्रेड एम्पायर को जो कि खत्म किया, तो क्या कौन सा जो है कि हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट मिला था, मीन जो कि हम जो है कि इंडियन मर्चेंट्स रिलाइड ऑन मोर एंड मोर थी किसके ऊपर, तो हम जो है कि साउथ ईस्ट इंडियन ट्रेड के ऊपर जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि डिपेंडेंट थे। तो ये आप याद रखेंगे। जब हमारा जो है कि यहाँ पे हमारे टाइम ट्रेड जो है कि सबसे ज्यादा इधर से उन लोगों का था, यहाँ से इनके साथ जो है कि ट्रेड थोड़े जो है कि मिडल ईस्ट जो है कि आप जानेंगे। ये प्यारा सा जो कि भारत है, इधर जो कि साउथ ईस्ट है, और इधर जान रहे हैं ये पर्शियन गल्फ वाला रीजन हो गया। ठीक, यहाँ पे जो कि आपको रेड सी मिल जाएगा। ये जो कि अफ्रीका है, तो ये जो है कि अफ्रीका है। तो यहाँ पे ये सारे ट्रेड रूट जो है कि अबेंडेंट हो गए थे। तो ये आप याद रखेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा ब्रीफ करके समझाने की कोशिश की। तो यहाँ पे साउथ इंडियन एशियन ट्रेड में हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स जो है कि हैंडल द नॉर्थ इंडिया ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो यहाँ पे जो है कि गुप्ता पीरियड के सबसे ज्यादा ट्रेड जो है कि आपके जो है कि
नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड जो कि सबसे ज्यादा मैनेज किसने किए थे, तो यहाँ पे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, तो यहाँ पे तमरा लिप्ति जो है कि आपको याद रखना है, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि श्रीलंका और इन सबसे जो है कि सबसे ज्यादा ट्रेड देखने को मिला था, तो ये याद रखेंगे। बाकी बरोज काम्बोज ये सब जो है कि आपके जो कि कुछ अदर पोर्ट्स थे जो कि मैं गुप्ता पीरियड के टाइम पे, गुप्ता टाइम पीरियड पे अदर पोर्ट्स थे जो कि मैं आपको जो कि इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। जैसे काम्बे हो गया, तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये जो कि आपको देखने को मिलेगा कहाँ, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है कि आपको खेड़ा गुजरात में देखने को मिलता है, जो कि थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन डाल लीजिएगा। जैसे काम्बे यही नथिंग एल्स, इट इज द गल्फ ऑफ काम्बत, जो है कि गल्फ ऑफ काम्बत को ही काम्बे काम्बे कहा जाता है, तो ये याद रखेंगे। बरोच जो है कि जानते हैं ये भी सिटी कहाँ पे है, ये भी जो है कि गुजरात में जो कि आपको देखने को मिलेगा, जो कि नर्मदा रिवर के कॉन्फ्लुएंस में जो कि यहाँ पे जो कि ट्रेड पाई जाती है। बाकी यहाँ से आपके जो पोर्टलिम हो गए, इनके जो है कि पोर्टलिम हो गए, ठीक, जो कि इनके बाकी पिनले हो गए, और जो कि पेरिप्लस ऑफ द इथ्रियन सी हो गया, पेरिप्लस ऑफ इथ्रियन सी, ये सब जो है कि यहाँ से मेंशन है। बाकी कल्याण जो है कि पोर्ट जो है कि आपको सतवाहनास के टाइम पे देखने को मिलता है, ये जो है कि सतवाहनास एम्पायर में देखने को मिलता है, जो कि हमारे वेस्टर्न डेक्कन वाले रीजन में, मीन्स जो कि वेस्टर्न डेक्कन बोले तो ये जो कि सतवाहनास यहाँ रूल कर रहे थे, तो यहाँ कुछ कल्याण जो है कि पोर्ट देखने को मिलता है, तो ये जो है कि आप इमेजिन कर लेंगे। बाकी तिरुमला लिप्ति तो मैंने बता दिया, तिरुमला लिप्ति के बारे में जो है कि आपका बुद्धिज्म जैनिज्म का एक इंपॉर्टेंट सेंटर भी है, ये पोर्ट है। ये जो कि पोर्ट आपका नॉर्थ इंडिया ट्रेड को हैंडल करता है, ये पोर्ट सिटी है आपके साउथ इंडिया में, जो कि ये जो कि लाई करता है, जो कि इमेजिन कर लेंगे, जो कि पे ऑफ बंगाल से सारा नॉर्थ इंडिया का ट्रेड जो कि देखते थे, तो ये आपको याद रहना चाहिए। बाकी जो कि इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो कि स्कल्पचर्स इनवेरिएबली यूज्ड ग्रीन सिस्ट इन दी मीडियम, जो कि हमारा जो कि कौन सा जो है कि यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं कि हमारा जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, तो हम जो है कि यहाँ पे कौन सा गांधार आर्ट, मथुरा आर्ट और अमरावती, ये तीन जो है कि मेजर आर्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है हमसे जो है कि यहाँ पे जो कि क्वेश्चन है कि ग्रीन सिस्ट जो है कि किसमें जो है कि यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, तो ये जो है कि आपके गांधार स्कल्पचर्स में जो है कि सबसे ज्यादा यूज करते हुए देखने को मिलता है, जो कि हमारा ये क्या है, बुद्धिस्ट आर्ट जो है कि इट इज द स्टाइल, जो कि हमारा जो कि गांधार स्टाइल है, जो कि गांधारा स्टाइल जो कि हमें देखने को मिलता है। देखिए इसके बारे में डिफरेंस जो है कि बहुत ज्यादा डीप डाउन नहीं करेंगे, ये जो कि आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे जो कि सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारा जो कि गांधार स्टाइल है, जो कि बुद्धिस्ट आर्ट को जो है कि थोड़ा जो है कि ये जो है कि वो करते हैं क्या, प्रोपोगेट करते हैं, तो इसको जो है कि याद रखेगा। बाकी ये डेवलप किस टाइम पे हुआ था, ये जो है कि आपके कुशानास के टाइम पे, कुशाना के टाइम पे डेवलप हुआ था, मीन जो है कि आपके फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी एडी में जो है कि ये देखने को मिलता है, जो कि इन्फ्लुएंस भी होते हैं, मीन जो कि है कि ग्रीक रोमन इन्फ्लुएंस भी इसमें देखने को मिलता है। बाकी जो है कि आपका ग्रीन सिस्ट के बारे में बता दूं, ये जो कि हमारा ग्रीन सिस्ट जो है कि गांधार रीजन में ही देखने को मिलता है, ठीक, ये जो कि गांधार रीजन में ही देखने को मिलता है। ये जो है कि एक सॉफ्ट स्टोन है, जो कि सॉफ्ट स्टोन है, विच इज इजी टू कार्व, तो इसीलिए जो है कि इजी टू कार्व में, तो इस पे जो है कि कढ़ाई करना, जो है कि कढ़ाई गढ़ाई करना जो है कि आसान होता था, तो इसलिए जो कि यूज किया जाता था, जो कि परफेक्ट मटेरियल माना जाता था। गांधार में एक सॉफ्ट स्टोन है। बाकी जो है कि सिस से जो कि आप इमेजिन कर सकते हैं, जो कि हम जो है कि जब ज्योग्राफी में रॉक्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इन सब के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल मिलेगी। फिर इसी के साथ जो है कि हम जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है कि मूव करते हैं गाइस, जो है कि यहाँ पे ये इस सेशन में जो है कि हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आई होप जो है कि आप इसको जो है कि लाइक कर रहे होंगे। बाकी अच्छा लग रहा है तो लाइक तो है कि आप दबाते नहीं है, तो लाइक जो है कि हल्का सा एक टच करना है आपको, हल्का सा एक टच टच कर दो बस यहीं पे, ऐसे ये जो है कि थम्स अप वाला जो है ना सिंबल, वो टच कर दो बस आप। तो जो है कि आप इसको टच करके थोड़ा सपोर्ट करेंगे। देन जो है कि आपको जो है कि सिल्वर कॉइन जो है कि इशूड होते हैं गुप्ताज वर्दी कॉल्ड, तो ये जो है कि आप जो कि सिल्वर कॉइन जो है कि गुप्ताज के टाइम पे जो है कि इशू किए गए थे, उनको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए खसपना हो गए, दिनार हो गए, रूपक हो गए। ये तो देखिए दिनार दिनार गोल्ड को कहा जाता था, ये जो कि थोड़ा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, तो ये जो कि याद रखेंगे कि गुप्ता के टाइम पे जो कि सिल्वर कॉइन्स को क्या कहा जाता था, रुपया कहा जाता था, जो कि आज भी हम रुपीस कहते हैं। तो ये जो है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप याद रखना, रूपक जो है कि हमारे सिल्वर टाइम को जो है कि आपके यहाँ पे जो है कि गुप्ता को जो है कि यहाँ पे गुप्ता के टाइम पे सिल्वर कॉइन को रूपक कहा जाता था, जो कि रूपक का जो है कि मीनिंग होता है हैविंग ए फॉर्म ऑफ इमेज, रूप रूप देखिए, रूप रूपक, रूप रूप आ रहा है, तो क्या है, हैविंग ए फॉर्म ऑफ इमेज, हैविंग ए फॉर्म ऑफ इमेज, तो याद रखेंगे हैविंग ए फॉर्म ऑफ इमेज कहा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। जो कि इमेज में जो कि जैसे आपके गॉड हो गए, ठीक, क्वींस हो गए, किंग्स हो गए, किसी की भी इमेज जो है कि प्रिडिक्ट करते थे, अपने कॉइन्स में मिंट विंट करते थे, तो इससे जो है कि आपको याद रखना है। बाकी जो है कि इनके जो सिल्वर कॉइन्स होते थे, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं, तो यहाँ पे जो है कि आपके लगभग जो है कि 2 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली जो है कि देखे जाते थे, जो कि हमारे जो कि यहाँ पे मोल्ड किए जाते थे 2 ग्राम्स पे, तो ये जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। बाकी गुप्ता रूलर्स लाइक योर चंद्रगुप्त सेकंड जो है कि यहाँ पे जो कि आपके चंद्रगुप्त सेकंड हो गए, कुमारगुप्त हो गए, कुमार गुप्ता हो गए, स्कंदगुप्त हो गए,
तो ये लोग जो है कि आपके जो है कि सम ऑफ द मोस्ट फेमस जो है कि रूपक कॉइन्स इन्होंने जो है कि प्रोपोगेट किए थे, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे जो है कि इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है पूरी। गाइस एक मिनट, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मैंने लगाई होगी, वेट अ सेकंड गाइस, लेट मी सो। हाँ, ये जो है कि आपको याद रखना है। ये क्या है? इवोल्यूशन ऑफ द कॉइन सिस्टम इन द इंडिया। ये जो है कि पूरा जो है कि इवोल्यूशन ऑफ द कॉइन सिस्टम इन इंडिया क्या है, इसको जो है कि देखिए ब्रीफली मैं आपको थोड़ा बहुत कि इसका ब्रीफ आउट कर दे रहा हूँ। बाकी जो है कि इसको आपको टेलीग्राम से एक्सेस करके पढ़ लेना है। देखिए इंट्रोडक्शन जो है कि पहली बार जो है कि देखिए हम जो है कि जानते हैं कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉइन्स जैसे एविडेंस नहीं देखने को मिले, पर जो है कि हम प्रेडिक्ट करते हैं सील्स हो गए। सील्स हो गए तो इन्हीं को जो है कि थोड़ा कॉइन्स के रूप में जो है कि यूज किया जाता था। यहाँ पे जो कि मोस्टली जो है कि क्या था, सील्स के एविडेंस। देखिए यहाँ पे जो कि पहली बात याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, बार्टर सिस्टम था। तो यहाँ पे जो है कि कॉइन से कुछ जो है ज्यादा जो है कि रोल नहीं था, यहाँ पे ट्रेड जो है कि होता था वो बार्टर सिस्टम पे था। बट जो है कि समटाइम जो है कि सील्स को जो है कि प्रिडिक्ट किया जाता है कि सील्स जो है कि कॉइन के थ्रू यूज किए जा सकते हैं। बाकी लेटर ऑन आपके वैदिक एज में भी जो है कि आपका जो है कि हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे भी कुछ बार्टर सिस्टम, क्योंकि नोमैडिक और ये थे, तो यहाँ पे भी जो कि काउ जो है कि मोस्ट इकोनॉमी थी, ये सब जो था, यहाँ पे भी कॉइनेज सिस्टम जो है कि मोस्ट डेवलप नहीं देखने को मिलता है। फिर जो है कि हम महाजनपदास पे आते हैं। ठीक, महाजनपदास में हमें जो है कि यहाँ पे जो है कि कुछ जब इंडो ग्रीक्स इन्वेजन और ये सब देखने को मिलते हैं मगध के टाइम पे, तो इंडो ग्रीक्स जो है कि इंडिया में पहली बार जो है कि कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करते थे। ये रखिए कि इंडो ग्रीक फर्स्ट इंट्रोड्यूस दी कॉइन्स इन इंडिया, जो कि इन्होंने कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे मगध एम्पायर से जो है कि हमारे कॉइनेज सिस्टम में देखने को मिलता है, जो कि हमारे महाजनपद में कौन से पंच मार्क्ड कॉइन्स देखने को मिलते हैं, पंच मार्क कॉइन्स देखने को मिलते हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन वही है कि पहले बार्टर सिस्टम था, इशू थे बार्टर सिस्टम के साथ। तो अर्लीस्ट कॉइन जो है कि हमें सिल्वर पंच मार्क कॉइन देखने को मिलते हैं कहाँ, जनपदाज से। ठीक, बाकी जो कि डिफरेंट डिफरेंट शेप में है, ये सब याद रखेंगे। सिंस एंशिएंट एरा जो कि किंग्स, इन सब की जो है कि इमेज बनाई जाती है। यहाँ पे देखेंगे तो जो कि कल्चरल, सोशल और आर्टिफिशियल इकोनॉमिक स्टेट को शो करता है। डिफरेंट कॉइनेज एराज जो है एंशिएंट टाइम में देखेंगे तो हमें जो है कि पंच मार्क कॉइन देखने को मिलते हैं, जो कि आपके 7-6 सेंचुरी से मीन जो है कि आपके 600 जो है कि 600 बीसी का टाइम पीरियड हो गया। तो महाजनपद से लेके फर्स्ट सेंचुरी एडी, मतलब कि आपका जो है कि कौन सा टाइम पीरियड आ गया है, ये आपके लगभग जो है कि हम लोग जो है कि पोस्ट मौर्य से जो है कि आपके जो कि प्री गुप्तास के टाइम पीरियड पे जो है कि आ गए हैं। तो ये याद रखेंगे, पोस्ट मौर्य से जो है कि आपके प्री गुप्तास के टाइम पीरियड में जो कि आने लगते हैं, तो यहाँ तक देखने को मिलता है। बाकी देखें तो यहाँ पे पंचमार्क कॉइन्स में जो कि तक्षशिला, गांधार, कोशाला, अवंती, मगध जो कि हमारे महाजनपद से कुछ टाइप हो गए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील्स जो है कि फाउंड की जाती है, इनको जो है कि बेसिस कहा गया है। कुछ इमेज से इमेजिन कर सकते हैं। सिल्वर मार्क कॉइन्स देखें तो यहाँ पे 7 सिंबल, 5 सिंबल कुछ जो है कि सिंबल जो है इनको जो है कि डिपिक्ट किया होगा आर्कोलॉजिस्ट ने। यहाँ पे देखेंगे तो आपके जो है कि आप जो है कि डायनेस्टी के हिसाब से है कि कुशाना डायनेस्टी, कुशाना एम्पायर जानते हैं कब, क्योंकि आपके कुशाना जो है कि 72 एडी में रूल करते हैं। तो यहाँ पे जो है कि एट्रीब्यूटेड टू बिकम खादिव्स, क्योंकि यहाँ पे जो कि आपके जो है कि कुशाना जो है कि याद रखिएगा, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन कि गुप्ता जो है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन जो है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ द गोल्ड कॉइन जो है कि यूज करते हैं, और ये प्योर गोल्ड कॉइन जो कि माने जाते हैं। इनके गोल्ड कॉइन जो कि मोर प्योर माने जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। सतवाहनाज ने जो कि आपके जो कि इस तरह के सिल्वर कॉपर जो है कि कुछ कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। वेस्टर्न खासपास ने जो है कि आपके कुछ इस तरह के कॉइन किए थे। गुप्ता एम्पायर में जो कॉइन्स जो है कि सबसे ज्यादा थे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ये जो कि आप याद रखेंगे। हॉर्समैन जो है कि स्लेयर, किंग स्लेयर की तरह दिखाए गए, हॉर्समैन की तरह दिखाए गए हैं। साउथ इंडियन किंगडम में देखेंगे तो चालुक्य, पल्लवा जो है कि यहाँ पे अलग अलग सिंबल जो है कि यूज करते थे अपने कॉइन्स पे। देन जो है मिडाइवल एज का भी देखिए यहाँ पे कॉइन पूरा ही आपको जो कि मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि दिल्ली सल्तनत में कैसे कॉइन्स होते थे। ठीक, कॉइन ऑफ दी नसरुद्दीन महमूद हो गए, गयासुद्दीन बलबन हो गए, ये बस आपको जो कि पढ़ लेना है। बाकी ये सब जो है कि मैं जब वहाँ कॉइन सिस्टम आएगा तो जो कि यहाँ से आपको रेफर कर दूंगा। तो ये सब जो है कि आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। विजयनगर हो गया, तुगलक हो गया, यहाँ से जो है कि सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बाकी फिर जो कि मराठा कॉन्फेडरेसी में जो है कि मराठा कॉइन्स कैसे दिखते थे, फिर अवध, मैसूर, सिख के जो है कॉइन्स कैसे दिखते थे, इनके बारे में पढ़ लेंगे। हैदराबाद, और फिर पोस्ट इंडिया कॉइन सिस्टम तो जानते हैं आपकी फ्रोजन सीरीज आई थी, रुपए अन्ना, ये प्राइस की। और फिर जो है कि अन्ना सीरीज आई थी। फिर जो है कि नया नया पैसा आया। फिर जो है कि आपको पैसा सीरीज आई। फिर यहाँ पे 10 पैसा, 1 पैसा खत्म हो गया। हमारे आरबीआई ने जो है कि आपका जो कि न्यू डिनोमिनेशन बताती है, 5, 10, 20 रुपए के कॉइन होंगे। फिर यहाँ पे नित्य मुद्रा जो है कि आपकी आई, जो कि हमारे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो कि फिर इसको जो है कि आपको क्रैश स्क्रैप किया गया। और आरबीआई जो है कि ये सब जो है कि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है अपने मॉनेटरी सिस्टम की। कॉइन कौन मिंट करता है, जल्दी से जो है कि कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये जो है कि कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आप याद रखेंगे कॉइन सिस्टम के बारे में। बाकी देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि आपके जो कि कुछ एंशियंट टैक्स हैं। तो यहाँ पे जो कि एंशियंट टैक्स है, जो कि मैंने आपको शायद जो है कि अभी ये क्वेश्चन जो है कि कराया नहीं है। तो ये जो है कि आपको लेटर ऑन जब कराऊंगा तो जो है कि इसको जो है कि समझा दिया जाएगा। तो अभी के डिस्कशन में जो है कि गाइस हमने जो है कि
यहाँ पे कॉइन सिस्टम से जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो जो है कि मैंने यहाँ पे जो है कि गेन अप की। बाकी अगले सेशन में जो है कि हम इस डिस्कशन को इस सेशन पे पॉज कर रहे हैं, काफ़ी लंबा सेशन हो गया है। यहाँ पे नॉलेज बहुत सारी हो गई है, तो ये जो है कि नॉलेज बहुत सारी हो गई है, तो इसको जो है कि आप गेन अप करिए। बाकी जो है कि सब चीज़ों को रिवाइज करिए, जो कि लाइक कमेंट करेंगे तो नोट्स वोट्स में जो है कि आपको टेलीग्राम पे अपलोड करते रहूँगा। तो यहाँ पे जो कि आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, जहाँ पे हमने ब्रीफली बहुत सारी चीज़ें देख ली, जो कि हमारे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस को जो है कि मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। बाकी ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और ये जो है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी हमें जो कि मेंटेन करके रखनी है, जो कि हमारा मोटो है। बाकी आपको राइट नॉलेज और राइट एफर्ट रहेगी और राइट ऑर्बिट रहेगा तो राइट रिजल्ट मिलेगा। और ये जो है कि टाइमलाइन वाइमलाइन जो है कि थोड़ा जो है कि रट लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन देखिए मैंने बहुत सारे टाइमलाइन के थ्रू सॉल्व कराने की कोशिश की है। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूरी है गाइस, जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू फील दिस सेशन इज गोइंग। जो है कि देखिए धीरे धीरे मैंने जो है कि लगभग जो है कि आपके जो है कि प्री हिस्ट्री से जो है कि आपके आपके जो है कि मॉडर्न पीरियड के क्वेश्चन जो है कि लगभग 7 से 8 घंटे में जो कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली देखें तो 7 आवर्स की जो कि लगभग 4 सेशन में जो कि अच्छे से कवर किए हैं। इसी तरीके से इन सेशन को भी इसमें जो कि इस पोर्शन में पोस्ट मौर्य से पोस्ट गुप्ता में जो कि लगभग आई थिंक 130 क्वेश्चंस है अप्रॉक्सीमेटली। तो इसको भी जो कि देखिए आज हमने कुछ क्वेश्चन कवर हो गए, लगभग हमने 21 क्वेश्चंस को जो कि अप्रॉक्सीमेटली कर लिए हैं। तो इसमें जो कि टाइम इसलिए लगता है कि थोड़ा हम डीप डाउन होकर पढ़ते हैं, जो कि हम जो है कि थोड़ा अंदर तक जो है कि घुस के पढ़ते हैं। बाकी जो कि अगले कुछ सेशंस में जो है कि अब जो है कि आसानी हुई, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे रेफरेंस हमें जो है कि यहाँ पे मिल गए हैं। हमें रेफरेंस बन गया, जैसे हमने आज जो है कि पल्लवास के बारे में पढ़ लिया, ठीक, चालुक्यास के बारे में पढ़ लिया, हमने जो है कि गुप्ता किंग्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक, ये सब इन्फॉर्मेशन जो है कि पढ़ चुके हैं। तो ये सब जो है कि आगे मैं रेफर कर दूंगा, तो जो है कि इससे जो है कि आप जो है कि गेन अप कर लेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम जो है कि इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। टिल देन जो है कि आप जो है कि इन सेशन को एक दो बार रिवाइज करिए और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए है। दिस साइड साइनिंग ऑफ, आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।